अध्याय 1391। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि उस आदमी का चेहरा सख्त होने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि यांग ये उसे देख रहा था और यांग ये ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। नेदर मैडन भी दंग रह गई, क्योंकि यांग ये पूरी तरह से ठीक थी। उसने अपने दिल में राहत की सांस ली, यांग ये की तरफ देखा और फिर पलटकर जिन शियू और उसका पीछा कर रहे अन्य लोगों पर गोली चला दी। सुअर की सवारी करने वाली युवती ने भी यांग ये की ओर देखा और वह बुदबुदाई, वह आदमी वास्तव में रहस्यमय है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने यांग ये पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी कृपाण को लियान सुयाओ के समूह पर घुमाया। क्या हो रहा था? यांग ये पूरी तरह ठीक कैसे था? यांग ये स्वाभाविक रूप से ठीक थी। जिस समय आत्मा जानवर ने उसके शरीर में प्रवेश किया था, वह तुरंत प्राइमोडियल पैगोडा द्वारा चकनाचूर हो गया था और फिर यह ऊर्जा के तंतुओं में बदल गया जो दूसरे स्तर पर जियोक्यूई के शरीर में प्रवेश कर गए। एक बार जब ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई, जबकि वह अभी भी नहीं जागी थी, उसके शरीर और चेहरे में कुछ बदलाव हुए थे। वह अभी भी कैसे ठीक है? काले वस्त्र पहने आदमी के मन में कई सवाल थे। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह कैसे संभव हो सकता है? मेरे और मेरे आत्मा जानवर के बीच का संबंध खत्म हो गया है। यह कैसे संभव हो सकता है? यह कैसे संभव हो सकता है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह लगभग चीखने लगा। यांग ये ने कुछ दिव्य क्रिस्टल निकाले, उन्हें निगल लिया और फिर उदासीनता से बोली, तुम्हारे आत्मा जानवर ने कहा कि मेरी हड्डियां अद्वितीय हैं और मैं एक अद्वितीय प्रतिभाशाली हूं, इसलिए उसने मेरे साथ रहने का फैसला किया। बकवास! काले वस्त्र पहने आदमी ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, मैंने इसे 3600 से ज्यादा सालों तक अपनी आत्मा से पाला है। यह मेरे मन और शरीर के साथ एक है और इसने बहुत पहले ही मुझे अपना स्वामी मान लिया था। यह कैसे संभव है कि यह मुझे छोड़कर तुम्हारे साथ हो जाए? 3600 साल। यांग यी की पलकें झपकने लगीं। यह बहुत लंबा समय था। दरअसल, जब उसने इसे अपने शरीर में प्रवेश करने दिया तो वह वास्तव में जुआ नहीं खेल रहा था, क्योंकि उसे आदिम शिवालय पर पूरा भरोसा था। आत्मा जानवर की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक क्यू भी शायद आदिम शिवालय में प्रवेश करने के बाद बच नहीं सकता था। आखिरकार, इसने क्यू को जबरदस्ती तब भी बंद कर दिया था जब वह अभी भी घायल था और क्यू उससे बेहद डरता था। इसलिए, यदि आत्मा जानवर उसके शरीर में प्रवेश कर गया, तो यह वास्तव में उसके जीवन देने से अलग नहीं था। यांग ये। इस बीच, काले लबादे वाला आदमी अचानक गुस्से से चिल्लाया, तुमने इसका क्या कर दिया है? यांग ये ने और दिव्य क्रिस्टल निकाले, उन्हें निगल लिया और फिर उदासीनता से बोली, कुछ खास नहीं। कम से कम, अभी तो सब ठीक है। हालांकि, मुझे नहीं पता कि बाद में इसका क्या होगा। काले लबादे वाले आदमी ने राहत की सांस ली जब उसने यांग ये की आवाज सुनी। जब तक मेरा आत्मा जानवर अभी भी जीवित है, तब तक सब ठीक है। वह बड़ी दुनिया से था। उसे बचपन में संयोग से वह सोल बीस्ट मिल गया था और यह उसका आखिरी तुरुप का पत्ता था। अगर वह सोल बीस्ट खो देता, तो उसकी ताकत कम हो जाती। इसके अलावा, उसकी कीमत भी कम हो जाती। यदि ऐसा हुआ तो उसके संप्रदाय में भी उसकी स्थिति गिर जाएगी। जब तक यह नष्ट नहीं हो जाता, तब तक उसके पास अभी भी एक मौका था। काले लबादे वाला आदमी एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने कहा, यांग ये, इसे छोड़ दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मुझे छोड़ दोगे? यांग यी के मुंह के कोनों पर उपहास की एक लकीर उभर आई। क्या तुम सोचते हो कि मैं मूर्ख हूं, या तुम मूर्ख हो? काले वस्त्र पहने आदमी ने धीमी आवाज में कहा, तुम क्या चाहते हो? यांग ये ने जवाब दिया, वास्तव में, यह बहुत सरल है। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे कुछ बातें बताओ और फिर मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। वह स्वाभाविक रूप से ऐसा कुछ नहीं कहेगा कि वह काले वस्त्र वाले आदमी को जाने देगा। आखिरकार, यह बिल्कुल भी यथार्थवादी नहीं था। काले वस्त्र वाला आदमी बड़ी दुनिया से आया था और यह असंभव था कि काले वस्त्र वाला आदमी अपना उद्देश्य पूरा किए बिना चला जाए। इसके अलावा, भले ही काले वस्त्र वाला आदमी जाने के लिए सहमत हो, यांग ये उस पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए, समय खरीदना ही बेहतर था। काले लबादे वाले आदमी ने थोड़ा सवालिया लहजे में कहा, इतना आसान? वास्तव में, यांग ये ने आगे कहा, जब तक तुम मुझे वह बता दो जो मैं जानना चाहता हूं, मैं तुम्हें वह बता दूंगा। मैं अपनी बात से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, चलो। काले वस्त्र पहने आदमी ने तुरंत सहमति दे दी। यांग ये एक तलवार साधक था और वह एक दुर्जय तलवार साधक भी था। ऐसे लोग आमतौर पर झूठ बोलने से कतराते हैं। चूंकि यांग ये उसे वापस करने के लिए सहमत हो गया था, इसलिए यांग ये को ऐसा करना चाहिए। बेशक, उसके सहमत होने का मुख्य कारण यह था कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, परमिट के अलावा, क्या बड़ी दुनिया में प्रवेश करने के अन्य तरीके भी हैं? वह निश्चित रूप से वहां जा रहा था क्योंकि जीर और स्ट्रोई दिव्य फीनिक्स कबीले में थे। हालांकि, वह नहीं जानता था कि वहां कैसे जाना है। परमिट? अगर उसे परमिट चाहिए था, तो उसे नेदर मैडन और अन्य को मारना होगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास ऐसा करने की ताकत नहीं थी।
अगर उसके पास ताकत होती तो भी वह ऐसा नहीं करता। जहां तक उसके अपने सिर का प्रश्न था, तो वह तो और भी असंभव था। काले वस्त्र पहने आदमी ने धीमी आवाज में कहा, तुम बड़ी दुनिया में प्रवेश करना चाहते हो? यांग ये ने सिर हिलाया, मैं वास्तव में ऐसा करना चाहता हूं। तो मुझे बताओ कि क्या वहां पहुंचने के और भी रास्ते हैं? काले वस्त्र पहने आदमी ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद कहा, आसमान के अंत में एक स्थानिक मार्ग है। यह बड़ी दुनिया की ओर जाता है। हालांकि इसकी सुरक्षा करने वाले विशेषज्ञ हैं। आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला है परमिट का उपयोग करना। दूसरा है कि आप जिस शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे आवश्यक मानकों को पूरा करना है। दूसरे शब्दों में, आपको 100 से अधिक दुनियाओं और 10 मध्यम दुनियाओं पर नियंत्रण रखना होगा। तभी बड़ी दुनिया आपको बड़ी दुनिया में प्रवेश करने का निमंत्रण भेजेगी। जहां तक तीसरे विकल्प की बात है, इस बिंदु पर वह एक क्षण के लिए रुके और फिर उन्होंने कहा, तीसरा विकल्प है कि आप वहां तक के लिए संघर्ष करें। वहां तक पहुंचने के लिए लड़ो। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। पहला विकल्प निश्चित रूप से असंभव था। उसके पास कोई परमिट नहीं था। दूसरे विकल्प के लिए अगर उसे समय दिया जाता, तो उसके पास आवश्यकताओं को पूरा करने का मौका था। हालांकि 100 से ज्यादा दुनियाओं पर नियंत्रण पाने में निश्चित रूप से बहुत ज्यादा समय लगेगा। वह तब तक इंतजार नहीं कर सकता था। तीसरा, वह केवल तीसरा ही चुन सकता था। काले वस्त्र पहने व्यक्ति को पता लग गया कि यांग यी क्या सोच रहा था और उसने कहा, क्या तुम वहां तक लड़ने का इरादा रखते हो? यांग ये ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, अभी मैं यही करने का इरादा रखता हूं। आप अपनी क्षमता को बहुत ज्यादा आंक रहे हैं। काले कपड़े पहने आदमी ने आगे कहा, अनादिकाल से 5 से कम लोग ही बड़ी दुनिया में अपना रास्ता बना पाए हैं। पिछले दसियों हजार सालों में केवल 2 ही ऐसा करने में सफल हुए हैं। यांग ये काफी उत्सुक था, कौन से 2? काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने उत्तर दिया, किसी का नाम जियान वूजी था। उसने सिर्फ अपनी तलवार से स्वर्गपथ को तोड़ दिया। एक बार जब वह बड़ी दुनिया में पहुंचा, तो उसने तलवार भगवान का मंडप स्थापित किया। इतने सालों पहले उसे पिछले दसियों हजार सालों में निचले आयामों से नंबर 1 तलवार साधक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। हालांकि उस उपाधि को विवादित होने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये ने पूछा, क्यों? काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्योंकि उसके कुछ समय बाद ही कोई और व्यक्ति स्वर्गपथ से होकर गुजरा था। इसके अलावा वह व्यक्ति भी तलवार साधक था और उसने स्वर्गपथ से होकर गुजरने में कम समय लगाया था। यांग ये ने पूछा, उसका नाम अनफेटेड वन था, है ना? काले वस्त्र पहने व्यक्ति को आश्चर्य हुआ, तुम्हें कैसे पता चला? यह वास्तव में वही व्यक्ति था। वह उन्मुक्त। यह नाम स्वाभाविक रूप से यांग ये के लिए अपरिचित नहीं था। प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट पर अपने समय से यांग ये ने लगातार अनफेटेड वन के बारे में सुना था। वह अनफेटेड वन के बारे में बहुत उत्सुक था, क्योंकि उसके और अनफेटेड वन के बीच एक हल्का सा संबंध था। आखिरकार तलवार संप्रदाय की स्थापना अनफेटेड वन ने की थी और तलवार संप्रदाय की वर्तमान गुरु उसकी पत्नी थी। इसके अलावा वह अतीत में तलवार संप्रदाय का हिस्सा रह चुका था। इस बीच काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने आगे कहा, जियान वूजी के बड़े संसार में पहुंचने के बाद सबसे पहले उसने वहां सभी तलवार साधकों से मुलाकात की। हालांकि वह उनसे मिलने गया था, लेकिन वह वास्तव में उन्हें चुनौती दे रहा था। हालांकि वह हर तलवार साधक को चुनौती देने से पहले अपना अभिवादन भेजता था। इसलिए भले ही वे हार गए हों, लेकिन वे उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखेंगे। इसके विपरीत उनमें से कई उसके दोस्त भी बन गए। इस बिंदु पर काले वस्त्र पहने व्यक्ति चुप हो गया और उसने कुछ देर बाद ही अपनी बात जारी रखी। जब वह व्यक्ति, जिसे अनफेटेड वन कहा जाता था, बड़ी दुनिया में पहुंचा, तो उसने सबसे पहले वही किया जो जियान वूजी ने किया था, लेकिन उसने जो तरीका अपनाया वह बहुत अलग था। वह तुरंत बड़ी दुनिया में सभी प्रसिद्ध तलवार की खेती करने वाले संप्रदायों को चुनौती देने चला गया, और हर बार जब वह उन्हें हराता, तो वह यह भी कहता कि वे पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। इसलिए बड़ी दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि उसे गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह गायब हो गया। यांग ये ने पूछा, वह कहाँ गया? काले लबादे वाले आदमी ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। वैसे भी उसके बाद किसी ने उसे किसी और को चुनौती देते नहीं देखा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उन सभी से लड़ाई की थी। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। इस बीच काले वस्त्र पहने आदमी ने कहा, मैंने तुम्हें वह सब बता दिया है जो मैं जानता था। अब अपना वादा पूरा करने की तुम्हारी बारी है। मेरा वादा? यांग ये हैरान रह गया और पूछा, कौन सा वादा? काले लबादे वाले आदमी की आवाज ठंडी हो गई, क्या तुम अपनी बात से पीछे हटने की योजना बना रहे हो? तुम अपने आत्मा जानवर के बारे में बात कर रहे हो? यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मैं अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटूंगा, बेशक। क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे, उसके बाद ही मैं इसे तुम्हें लौटाऊंगा। लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। काले वस्त्र पहने आदमी ने कहा, तो जल्दी करो।
यांग ये ने एक पल सोचा और कहा, एक सवाल है जो मुझे बहुत लंबे समय से परेशान कर रहा है, और मुझे इसका जवाब कभी नहीं मिला। आप बड़ी दुनिया से हैं, इसलिए आपके पास व्यापक ज्ञान है और आप निश्चित रूप से मेरे लिए इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। ठीक है, सवाल यह है कि हमारे ब्रह्मांड में कितने तारे हैं? यह सवाल आपके लिए बहुत सरल है ना? काले कपड़े पहने आदमी अवाक रह गया। तुम्हें नहीं पता, यांग ये ने आगे कहा, अगर तुम्हें नहीं पता, तो मैं तुम्हें आत्मा जानवर वापस नहीं कर सकता। देखो, तुमने मेरा अनुरोध पूरा नहीं किया है, इसलिए मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। कितना बेशर्म! काले लबादे वाला आदमी गुस्से से दहाड़ उठा। इस समय, वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि यांग ये शुरू से ही समय खरीद रहा था। इसलिए उसने फिर से अपनी सांस बर्बाद नहीं की और हमला करने वाला था। टकराना! अचानक नीचे से एक जोरदार धमाका हुआ और फिर अचानक आसमान में आक्रोश की एक किरण उठी। आक्रोश के प्रकट होते ही लगभग 5000 किलोमीटर के क्षेत्र में अचानक ही ऐसी हलचल मच गई मानो भूकंप आ गया हो। उसी समय पूरा आसमान अचानक काले बादलों से ढक गया। यहाँ मौजूद हर कोई हैरान था, यहाँ तक यांग यी भी। सभी ने नीचे देखा। नीचे का क्षेत्र असीम आक्रोश, घातक ऊर्जा और हत्या के इरादे से भरा हुआ था जो लगातार आसमान की ओर बढ़ रहा था। उनके दिमाग लगभग इससे भ्रष्ट हो चुके थे। वे जल्दी से पीछे हट गए और खुद को बचाने के लिए अपनी गहन ऊर्जा को प्रसारित किया। अब यहाँ आ जाओ, तुम सब, जल्दी करो। बाउंड्री मैडन की बेचैन आवाज नीचे से आई। उसकी आवाज सिर्फ बेचैन ही नहीं थी, बल्कि थोड़ी कांप भी रही थी। वे क्या कर रहे हैं? यांग ये के चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। इस बीच, नेदर मैडन और सुअर पर सवार युवती ने गोली चलाने में संकोच नहीं किया। यांग ये के पास कहने को शब्द नहीं थे। अचानक, नेदर मैडन यांग ये के पास प्रकट हुई। इस समय, उसके चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर भाव था, और उसका चेहरा थोड़ा पीला भी था। वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। भले ही हम मर जाएं, हम उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। इसलिए, हमें वहां जाना होगा। जहां तक यहाँ की बात है, मुझे इसे तुम्हें सौंपना है। कृपया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नेदर मैडन वहां चमक उठी। यांग ये अवाक रह गया। अचानक, दीप्तिमान आयाम के ऊपर आकाश में अनेक भयानक आभाएं प्रकट हुईं, और ये आभाएं तेजी से निकट आ रही थीं। और भी लोग यहाँ थे। यांग ये ने काले लबादे वाले आदमी लियान सुयाओ और बाकी लोगों की तरफ देखा। उसने घुटन भरी सांस ली और कहा, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन तुम मुझे ऐसे आग के गड्ढे में नहीं फेंक सकते। अध्याय 1392 सब अपने दम पर। काले वस्त्र पहने आदमी, 3 म्यूसान युवान, जिन शियू और लियान सुयाओ का समूह यांग ये के सामने खड़े थे। 9 लोग, 9 असाधारण प्रतिभाएं जो अर्ध देवताओं के बराबर थीं। इसके अलावा और भी लोग आ चुके थे। दीप्तिमान आयाम के ऊपर आकाश में 3 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों को प्रकट होने में अधिक समय नहीं लगा। वे शून्य नहीं थे, बल्कि अर्ध देवता थे, सच्चे अर्ध देवता। इसके अलावा उनकी आभा के आधार पर वे सभी कमजोर अर्ध देवता नहीं थे, बल्कि सच्चे अर्ध देवता थे जिन्होंने साधना के अपने क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए अपनी कड़ी मेहनत पर भरोसा किया था। 12 यांग ये अब भागना चाहता था। वह जानता था कि नेदर मैडन और अन्य लोगों ने उसे जानबूझकर ऐसी स्थिति में नहीं डाला था। नीचे का वह चेहरा शायद उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और यह इतना महत्वपूर्ण था कि वे खुद को बलिदान करने के लिए तैयार थे। अगर वह गलत नहीं था, तो वह चेहरा ही वह कारण था जिसके कारण वे रेडियंट आयाम में एकत्र हुए थे और इतने लंबे समय तक यहाँ रहे। वह चेहरा वास्तव में कैसा था? स्वाभाविक रूप से उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। उसे यह सोचना था कि वह अपने सामने खड़े इन 12 लोगों से कैसे निपटेगा। उसे तुरंत क्यू का ख्याल आया। दुर्भाग्य से, क्यू ने कोई जवाब नहीं दिया, चाहे उसने क्यू को कितनी भी बार पुकारा हो। जाहिर है, वह क्यू पर कोई उम्मीद नहीं रख सकता था। यांग ये एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने काले कपड़े पहने आदमी और यहाँ मौजूद अन्य लोगों की ओर देखा। इस समय, वे सभी भी उसकी ओर देख रहे थे। यांग ये ने कुछ देर तक गहराई से सोचा, और फिर उसने कहा, मुझे लगता है कि हम बैठकर इस पर चर्चा कर सकते हैं। समस्या के बारे में बात करना सबसे कारगर तरीका है। आप सभी क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि मुट्ठी से काम लेना ही सबसे कारगर तरीका है। काले लबादे वाले आदमी ने उदासीनता से कहा, यांग ये, मैं तुम पर अपनी सांस बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरी आत्मा जानवर को सौंप दो और मैं तुम्हें सम्मान के साथ मरने दूंगा। अन्यथा, मौत ही वह होगी जो तुम सबसे अधिक चाहते हो। यांग ये ने उन पर नजर डाली और कहा, जब किसी को कोने में धकेल दिया जाता है तो वह अकल्पनीय शक्ति से फट जाता है। इसलिए, यह सबसे अच्छा है कि आप मुझे कोने में न धकेलें। अन्यथा, मैं आप सभी के खिलाफ बुरी तरह लड़ूंगा। क्या मजाक है? काले लबादे वाले आदमी ने मजाक उड़ाया, क्या बड़ा मजाक है। यांग ये, जब तुम मरने वाले हो तब भी तुम इतनी बकवास कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह वाकई हंसने लायक है? काले कपड़े पहने आदमी ने फिर से अपनी सांस बर्बाद नहीं की। उसने बस अपना दाहिना हाथ हिलाया और कहा, उसका सिर 10 परमिट के बराबर है।
हम पहले उसे मार सकते हैं और फिर परमिट को कैसे बांटना है इस पर चर्चा करेंगे। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाया। वे मूर्ख नहीं थे, इसलिए यांग यी को मारने से पहले उन्होंने परमिट बांटने के बारे में चर्चा नहीं की। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला और सीधे यांग यी पर हमला बोल दिया। काले लबादे वाला आदमी समूह के सामने से हमला करने लगा। वह जानता था कि उसका आत्मा जानवर यांग ये के कब्जे में है, और अगर वह यांग ये को मार दे तो वह उसे वापस पा सकता है। जैसे ही उन्होंने यांग ये पर हमला किया, उन सभी 12 ने यांग ये की दिशा में अपनी आभा छोड़ी, जिससे यांग ये को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल रुक गया हो। यांग ये की आंखों में क्रूरता की एक झलक उभरी जब उसने उन 12 लोगों को उस पर आक्रमण करते देखा। टकराना। अचानक तारों वाले आकाश से क्रिस्टल ब्लू लाइट की एक किरण नीचे आई, और यह तुरंत यांग ये के सिर के ऊपर से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसके शरीर में प्रवेश करते ही क्रिस्टल ब्लू स्केल्स ने तुरंत उसे ढक लिया। उसी समय तारकीय ऊर्जा उसके माध्यम से लगातार प्रवाहित हुई। उसके भीतर की तारकीय ऊर्जा लहरों के रूप में उमड़ पड़ी। यांग ये की आंखें धीरे धीरे खून की तरह लाल हो गईं जब उसने काले वस्त्र पहने आदमी और अन्य लोगों को देखा। उसकी बाईं मुट्ठी में प्राचीन म्यान दिखाई दिया और उसकी दाईं मुट्ठी में तलवार की जगह तलवार अग्रदूत ने ले ली। जैसे ही यांग ये ने अपनी तलवार म्यान में डाली, एक भयानक आभा उसके शरीर से निकली। लियान सुयाओ और अन्य लोगों के हाव भाव एकदम बदल गए क्योंकि उन्हें पता था कि यांग ये अपनी तलवार निकालने वाला है। उस हमले के बारे में सोचते ही उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जब वे पीछे मुड़ने और पीछे हटने वाले थे तो काले लबादे वाला आदमी अचानक गुस्से से चिल्लाया, पीछे मत हटो। वह लगभग पूरी तरह से थक चुका है। मैं उसके इस हमले को रोकूंगा, इसलिए मेरे साथ आओ। मार डालो। ओह! अचानक तलवार की चीख ने उसे रोक दिया और फिर यांग यी के प्राचीन म्यान से तलवार की ऊर्जा की एक किरण चमक उठी। यह इतनी तेज थी कि इसे ठीक से देखा भी नहीं जा सकता था। जब तलवार की ऊर्जा प्रकट हुई तो काले वस्त्र पहने व्यक्ति की पुतलियां तुरंत सुइयों के आकार की हो गईं और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह भयभीत हो गया। जिस समय उसने हमला देखा, उस समय काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की हालत बहुत खराब थी। उसे पता था कि उसने यांग ये के हमले को बहुत कम आंका था। जहां तक उसका सवाल था, चाहे सम्राट कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सम्राट कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या ऐसा कोई व्यक्ति स्वर्ग को चुनौती दे सकता है? इसलिए उसने यांग ये के हमले को गंभीरता से नहीं लिया था। हालांकि जब उन्होंने इसे देखा तो उन्हें पता चल गया कि यह सचमुच स्वर्ग को चुनौती दे सकता है। दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। अनुभव करना। काले वस्त्र पहने हुए आदमी की आकृति हवा में 2 टुकड़ों में बंध गई। क्योंकि तलवार की ऊर्जा बहुत तेज थी, यह बहुत अचानक और चौंकाने वाला था। क्योंकि दूसरे लोग तलवार की ऊर्जा को नहीं देख पाए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि काले वस्त्र पहने हुए आदमी के शरीर के आधे हिस्से अभी भी यांग ये पर हमला कर रहे थे। यह स्वाभाविक रूप से गति के कारण हुआ था। काले वस्त्र पहने हुए आदमी ने बहुत तेज गति से हमला किया था और यांग ये का हमला भी तेज था। इसलिए मरने के बाद भी उसका शरीर आगे बढ़ता रहा। लियान सुयाओ और अन्य लोगों का चेहरा पीला पड़ गया जब उन्होंने काले वस्त्र पहने आदमी को 2 टुकड़ों में कटा हुआ देखा। वे अत्यधिक भयभीत थे। अचानक 3 में से एक अर्ध देवता जो अभी अभी आया था, उग्रता से बोला, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह तलवार चलाने की कला इतनी शक्तिशाली थी, इसलिए उसे बार बार इस्तेमाल करना असंभव है। चलो, हम सब मिलकर उस पर हमला करते हैं। 10 परमिट सामने ही हैं। ओह! एक और तलवार की आवाज गूंजी, और फिर उस अर्ध देवता की आवाज अचानक बंद हो गई। उसका शरीर वहीं अकड़ गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। एक पल में, लियान सुयाओ और अन्य लोगों ने देखा कि उसका शरीर भी बीच से फट गया। खून और अंदरूनी अंग हवा में फैल गए। यह बिल्कुल खूनी दृश्य था। वे सभी लोग मौके पर ही स्तब्ध रह गए और उनकी आंखें भय और आतंक से भर गईं। इस बीच यांग ये ने एक बार फिर अपनी तलवार म्यान में डाल ली। ओह! जब उसकी तलवार उसके अंदर घुसी तो प्राचीन म्यान हिंसक रूप से कांप उठा और फिर उसमें से एक चमकदार रोशनी की किरण फूट पड़ी। उसी समय यांग ये के आसपास का स्थान तलवार की चीख को सहन करने में असमर्थ लग रहा था और हिंसक रूप से हिल रहा था। लियान सुयाओ और अन्य लोग यह दृश्य देखकर भयभीत हो गए। वे सभी पीछे की ओर भागे और तुरंत 10 किलोमीटर पीछे चले गए। यांग ये की नज़र जिन शियू पर पड़ी जो तुलनात्मक रूप से उसके करीब था। जिन शियू की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और वह सुनहरी रोशनी की किरण में बदल गया जो दूर तक चली गई। इसके अलावा उसने जल्दी से अपने रक्षात्मक खजाने को वापस ले लिया और अपने चारों ओर लगभग 1000 स्वर्ण गहन ऊर्जा अवरोधों का निर्माण किया। जब उसने जिन शियू को पीछे हटते देखा तो यांग ये ने तीनों म्यू सान्यवान को देखा। उनके हाव भाव तुरंत बदल गए और वे भी जिन शियू की तरह ही जल्दी से दूर चले गए। एक बार जब 3 म्यू सान्यवान पीछे हट गए, यांग ये ने लियान सुयाओ को देखा। लियान सुयाओ पीछे नहीं हटा और बस यांग ये की नज़र से मिला। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अपना दाहिना हाथ अपनी तलवार की मूठ पर रख लिया।
जिन शियू और अन्य लोग तुरंत इस दृश्य से बेहद सतर्क हो गए, लेकिन लियान सुयाओ इस बार काफी शांत लग रहा था। जब यांग ये अपनी तलवार खींचने ही वाला था तो लियान सुयाओ ने अचानक कहा, मुझे अब वे परमिट नहीं चाहिए। यांग यी सहित सभी लोग दंग रह गए। वह यह नहीं चाहती। लियान सुयाओ ने यांग ये पर एक गहरी और लंबी नजर डाली और फिर आकाश में गायब होने से पहले उसने एक और शब्द नहीं बोला। मुझे भी अब यह नहीं चाहिए। भेड़िए की सवारी करने वाली छोटी महिला ने भी यांग ये पर एक गहरी और लंबी नजर डाली और फिर वह पलट गई और आकाश में गायब हो गई। मैं भी अब यह नहीं चाहता। कुछ ही समय में हुआ त्यानयुवान के साथ यहाँ आए सभी लोग वापस लौट गए और रेडियंट आयाम को छोड़कर चले गए। वे सचमुच डर गए थे। शायद परमिट उनकी किस्मत बदल सकता था, लेकिन अगर वे अपनी जान गंवा देते तो 1000 परमिट भी बेकार हो जाते। लड़ाई के इस मोड़ पर हर बार जब उन्हें लगता कि यह यांग ये का आखिरी हमला होगा या वह लगभग थक चुका है, यांग ये उन्हें एक बड़ा सुखद आश्चर्य देता। वे सचमुच अब उन सुखद आश्चर्यों का अनुभव नहीं करना चाहते थे। वे इसे और सहन नहीं कर सके। इसलिए लियान सुयाओ और अन्य लोगों ने निर्णायक रूप से जाने का फैसला किया। परमिट अच्छे थे, लेकिन उनकी जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। जब लियान सुयाओ और अन्य लोग चले गए तो केवल जिन शियू, 3 म्यू सान्युवान और अन्य 2 अर्धदेवता ही यहाँ रह गए। उनके सामने सिर्फ 2 विकल्प थे। पहला था आगे बढ़ना और यांग यी को खत्म करना, और दूसरा था लियान सुयाओ और अन्य लोगों की तरह ही करना, यानी निर्णायक रूप से छोड़ने का फैसला करना। भले ही वे परमिट प्राप्त करने का अपना मौका खो देते, लेकिन उनका बचना निश्चित था। हालांकि वे सचमुच ऐसे ही जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया, साथ ही हमला करने की भी हिम्मत नहीं जुटाई। अचानक यांग ये ने जिन शियू और अन्य लोगों को देखा और उनके हाव भाव थोड़े बदल गए, जबकि सतर्कता और भय उनकी आंखों में भर गया। भले ही यांग ये सिर्फ एक सम्राट था और उनसे नीचे की साधना का क्षेत्र था, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। यांग ये ने सीधे उनकी ओर देखा और कहा, क्या यह वास्तव में इसके लायक है कि आप अपने जीवन का उपयोग मुझे थका देने के लिए करें और फिर बाद में आने वालों को लाभ उठाने दें? अगर आपको लगता है कि यह इसके लायक है, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अभी मेरे पास आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये के चेहरे पर एक क्रूर अभिव्यक्ति दिखाई दी, जबकि उसकी आंखों में पागलपन का एक निशान दिखाई दिया। जिन शियू ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर उसने कहा, मुझे अब परमिट भी नहीं चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति आकाश में लुप्त हो गई। चूंकि उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जो लोग हमला करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन पीछे हटने से इनकार करते हैं और लगातार झिझकते हुए काम करते हैं, वे आमतौर पर भयानक भाग्य को भुगतते हैं। इसलिए जिन शियू ने निर्णायक रूप से पीछे हटने का फैसला किया था। जो लोग प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके, उन्हें आमतौर पर भयंकर परिणाम भुगतने पड़े। जिन शियू के चले जाने के बाद केवल 3 म्यू सान्युवान और 2 अर्धदेवता ही बचे। तीनों म्यू सान्युवान ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाया। वे जाने ही वाले थे कि अचानक लिनेन के लबादे पहने एक बूढ़ा आदमी वहां आ गया। मेरे गठबंधन को इतने सालों पहले ही तुम्हें मार डालना चाहिए था, लेकिन अब भी बहुत देर नहीं हुई है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिनन के लबादे में बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाया और यांग ये की दिशा में अपनी उंगली थपथपाई। टकराना। यांग ये को तुरंत ही लगभग 10 किलोमीटर दूर उड़ा दिया गया। एक देवता, 3 म्यू सान्युवान और 2 अर्ध देवता जो जाने वाले थे, यह दृश्य देखकर तुरंत रुक गए। अध्याय 1393। एक देवता से युद्ध। कुछ हजार किलोमीटर पीछे हटने के बाद यांग ये ने अंततः अपना आकार रोक लिया। उसकी छाती पर एक उंगली से बना निशान रह गया था। हालांकि वहां के तराजू पूरी तरह से मुड़ गए थे, लेकिन वे टूटे नहीं थे। इसके अलावा जैसे ही उसकी तार्किक ऊर्जा ने वहां के तराजू की मरम्मत की, निशान तुरंत गायब हो गया। इस बीच यांग ये का शरीर बस थोड़ा सा हिल गया था और उसे कोई भौतिक नुकसान नहीं हुआ था। दरअसल यह सिर्फ स्टेलर वार तकनीक के फायदे नहीं थे, बल्कि उसकी अपनी शारीरिक शक्ति और बचाव ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अगर वह एक साधारण व्यक्ति होता तो उस हमले से उसे निश्चित रूप से बहुत ज्यादा चोट लगती, भले ही उसके पास स्टेलर वार तकनीक क्यों न हो। स्टेलर वार तकनीक बहुत ही भयानक थी और यह अपने उपयोगकर्ता को अधिकांश नुकसान से बचा सकती थी। हालांकि इसके लिए अपने उपयोगकर्ता को सभी नुकसान से बचाना असंभव था। उदाहरण के लिए, यांग ये पर देवता क्षेत्र के बूढ़े व्यक्ति से अभी अभी हमला हुआ था। अधिकांश नुकसान का स्टेलर वार तकनीक द्वारा प्रतिरोध किया गया था, लेकिन शेष बल अभी भी बहुत मजबूत था और यही वह था जिसने यांग ये को इतनी दूर तक उड़ा दिया था। अगर उसका शरीर युग क्षेत्र में नहीं होता, तो बची हुई ताकत उसके शरीर को चकनाचूर कर सकती थी। यह वैसा ही था जैसा उस छोटे आदमी के साथ हुआ था जब उसने सुअर की सवारी करने वाली युवती से लड़ाई की थी। उसके हथियार ने उसके हमले के भीतर की ताकत का विरोध किया था, लेकिन उसका शरीर टक्कर से आई बची हुई ताकत का विरोध करने में सक्षम नहीं था।
क्या शक्तिशाली बचाव है। बूढ़े आदमी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और उसने यांग ये को परखा। तारकीय ऊर्जा। तुम वास्तव में गहन ऊर्जा और तारकीय ऊर्जा दोनों का उपयोग करने में सक्षम हो। वास्तव में अकल्पनीय। स्काईरिवर स्टेलर क्षेत्र में कई लोगों ने अतीत में तारकीय ऊर्जा के अस्तित्व को देखा था, और कुछ ने गहन ऊर्जा और तारकीय ऊर्जा दोनों के साथ साधना करने के बारे में सोचा था। हालांकि यह पूरी तरह से असंभव था, क्योंकि वे दो अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं थीं, और एक ही शरीर के भीतर होने पर वे एक दूसरे से टकराएंगी। यदि कोई बहुत अधिक तारकीय ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो दो प्रकार की ऊर्जाएं न केवल एक दूसरे से टकराएंगी, बल्कि यह भी बहुत संभव है कि उसका शरीर इसे सहन करने में असमर्थ हो जाए और फट जाए। स्काईरिवर स्टेलर क्षेत्र में ऐसे साधक थे जिन्होंने दोनों प्रकार की ऊर्जा पर महारत हासिल करने की कोशिश की थी, और अंत में विस्फोट हो गया था। इसलिए उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये वास्तव में एक ही समय में गहन ऊर्जा और तारकीय ऊर्जा दोनों का अधिकारी होगा। यांग ये ने अपनी नज़र छाती से हटाई और बूढ़े आदमी को देखा। वह बूढ़ा आदमी संभवतः संरक्षकों के गठबंधन का देवता है। यांग ये को याद आया कि फेन कैंग्यान ने कहा था कि गार्डियंस के गठबंधन के पास स्काईरिवर स्टेलर क्षेत्र की रक्षा करने वाला एक और देवता है, इसलिए उसे लगा कि बूढ़ा आदमी ही वह देवता होना चाहिए। एक देवता यहाँ है। यांग ये मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था। वह अपने बारे में चिंतित नहीं था, वह ब्लाइंड मैडन के बारे में चिंतित था। भले ही ब्लाइंड मैडन ने खुद को नहीं दिखाया था, लेकिन वह जानता था कि वह जिस दबाव का सामना कर रही थी, वह निश्चित रूप से उससे कहीं अधिक था जिसका सामना उसने किया था। अगर यह उसकी क्षमता के भीतर होता, तो वह निश्चित रूप से एक देवता को रेडियंट आयाम में आने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि वह और नेदर पवेलियन के अन्य लोग दोनों ही देवता से निपटना बहुत कठिन पाते। फिर भी अब यहाँ एक देवता आ गया था। दूसरे शब्दों में, अंधी युवती के हाथ भरे हुए हो सकते थे। यांग यी का दिल इस बात के बारे में सोचकर डूब गया, क्योंकि अगर ब्लाइंड मैडन को कुछ हो गया तो वे सब खत्म हो जाएंगे। इस बीच बूढ़े आदमी ने कहा, यांग ये, उस दिन उस महिला ने तुम्हें बचाया था। अब मैं देखता हूं कि आज तुम्हें कौन बचाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और यांग ये की दिशा में अपनी उंगली थपथपाई। अंतरिक्ष अचानक झील की सतह की तरह लहरा उठा। यांग यी के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने तलवार को दोनों हाथों में लिया और उसे तेजी से घुमाया। टकराना। एक दबी हुई आवाज गूंजी और फिर यांग ये को लगभग 1 किलोमीटर दूर जाकर विस्फोटित किया गया। एक बार जब उसने अपनी आकृति को रोक लिया, तो यांग ये ने तलवार के अग्रदूत को दूर रख दिया और उसे स्वर्ग के ग्रेवस्टोन से बदल दिया। तलवार का अग्रदूत स्पष्ट रूप से स्वर्ग के ग्रेवस्टोन से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या थी। यह बहुत अधिक गहन ऊर्जा को समाप्त कर देता था। इसने स्वर्ग के ग्रेवस्टोन की तुलना में कम से कम 5 गुना अधिक गहन ऊर्जा का उपभोग किया। इसलिए जब तक वह हेवनरेंट के वास्तविक रूप को क्रियान्वित नहीं कर रहा था, वह व्यावहारिक रूप से तलवार अग्रदूत का उपयोग कभी नहीं करेगा। बूढ़े आदमी की आंखों में मारने की इच्छा और भी प्रबल हो गई जब उसने यांग ये को अपने हमले पर काबू पाते देखा। एक सच्चा राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति। यांग ये एक ऐसा व्यक्ति था। जब ऐसे लोगों की बात आती है, तो या तो उन्हें अपमानित करने से बचना चाहिए, या अगर उन्हें अपमानित किया गया है तो उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। अन्यथा एक बार जब वे परिपक्व हो जाते हैं, तो परिणाम सहना बिल्कुल असंभव होगा। बूढ़े आदमी ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और हमला करने वाला था। हालांकि यांग ये अचानक मौके पर गायब हो गया, और वह बूढ़े आदमी के सामने था जब उसकी आकृति एक बार फिर दिखाई दी। उसी समय तलवार की नोक बूढ़े आदमी के माथे के केंद्र की ओर चुभ गई। बूढ़े आदमी के मुंह के कोनों पर उपहास की एक झलक उभरी। जहां तक उसका सवाल था, भले ही यांग ये एक सच्चा राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति था, यांग ये जैसे सम्राट को उससे लड़ने का कोई अधिकार नहीं था। वह एक देवता था और यांग ये सिर्फ एक सम्राट था। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी सांस व्यर्थ नहीं जाने दी और अपनी दाहिनी हथेली को थोड़ा सा घुमाया और फिर उसे आगे की ओर थपथपाया। टकराना। उसकी हथेली के बीच से एक भयानक ऊर्जा की लहर निकली। एक पल में यांग ये लगभग 3 किलोमीटर दूर जा गिरी। ठीक उसी समय जब बूढ़ा आदमी फिर से हमला करने वाला था, यांग ये की आकृति अचानक पीछे की ओर उड़ना बंद हो गई और फिर तलवार भगवान की मुहर उसके माथे के केंद्र पर चमक उठी। उसके बाद यांग ये गायब हो गया और वह बूढ़े आदमी के सामने था जब उसकी आकृति एक बार फिर दिखाई दी। यह देखकर 3 म्यूसान्युवान और 2 अर्ध देवताओं के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वे पीछे की ओर भागे, क्योंकि उन्होंने एक बात पर गौर किया था, और वह बात यह थी कि यांग ये के पुराने म्यान में रखी खूनी लाल तलवार को बदल दिया गया था, जबकि यांग ये बूढ़े आदमी पर हमला कर रहा था। स्वर्ग के समाधि पत्थर को तलवार के अग्रदूत के साथ बदल दिया गया था। इस बीच यांग ये बूढ़े आदमी के सामने आ गया। बूढ़े आदमी के मुंह के कोनों पर अभी भी उपहास की एक झलक थी। वह हमला करने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। खतरा, अत्यधिक खतरा। बूढ़ा आदमी चौंक गया। मुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत खतरे में हूं। हालांकि वह हैरान था, फिर भी उसने लापरवाही नहीं बरती।
उसके अंदर से एक भयानक आभा की लहर निकली और यांग ये पर टूट पड़ी। उसी समय वह पीछे की ओर चला गया। हालांकि यांग ये, जो उससे पहले आ गया था, ने तेजी से अपनी तलवार खींची और उसे घुमाया। ओह! जिस क्षण तलवार की यह चीख गूंजी, बूढ़े की आभा तुरंत नष्ट हो गई। उसी समय उनके चारों ओर का विशाल अंतरिक्ष विस्तार एक क्षण में ढह गया। इसके अलावा उनसे दूर अंतरिक्ष के विस्तार में बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगी, और फिर असंख्य खंभों जितनी मोटी स्थानिक दरारें तेजी से फैलने लगीं। यह एक बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य था। कुछ देर बाद आसमान धीरे धीरे सामान्य हो गया। इस समय जो बूढ़ा आदमी यांग यी के सामने था वह 30 किलोमीटर दूर था। बूढ़ा आदमी यांग यी को घूरता रहा। थोड़ी देर बाद उसके मुंह के कोने से खून की एक धार निकली। दरार। उसके बाद एक स्पष्ट और जोरदार दरार की आवाज गूंजी। म्यू सान युवान और अन्य लोग आश्चर्य से देखते रहे क्योंकि बूढ़े आदमी का पूरा चेहरा अचानक फट गया। इसके अलावा बूढ़े आदमी का पूरा शरीर भी फट गया था। उसके शरीर से खून फव्वारे की तरह बह रहा था, और वह तुरंत खून में भीग गया। लेकिन वह अभी भी जीवित था। यद्यपि वह अभी भी जीवित था, म्यू सान युवान और अन्य लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। आखिर वह बूढ़ा आदमी एक देवता था। एक देवता। हालांकि उसकी हालत ऐसी हो गई थी। हालांकि बूढ़ा आदमी मरा नहीं था, लेकिन वह बुरी तरह घायल था। इसलिए हमला करना तो दूर, बूढ़ा आदमी शायद इस समय अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग करने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। यह कहा जा सकता है कि एक तेज आंधी भी उसे नष्ट कर सकती है। वह अपंग था। यांग यी की तलवार के एक ही झटके से एक देवता अपंग हो गया था। जब उन्होंने इस बिंदु तक सोचा, तो म्यू सान युवान और अन्य लोग कांपने से खुद को रोक नहीं सके। यांग ये ने दूसरा हमला करने का फैसला नहीं किया था, क्योंकि वह भी लगभग अपंग हो चुका था। स्टेलर वार तकनीक को अंजाम देने के बाद उसने अपने शरीर में जो तारकीय ऊर्जा अवशोषित की थी, वह पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। दरअसल उसने अभी अभी 2 बार हेवन रेंट को अंजाम देने के दौरान अपनी सारी तारकीय ऊर्जा समाप्त कर दी थी। जहां तक हेवन रेंट की बात है, तो उसने इसे अंजाम देने के लिए गहन ऊर्जा का इस्तेमाल किया था क्योंकि उसकी गहन ऊर्जा थोड़ी ठीक हो गई थी। यह 2 प्रकार की ऊर्जा रखने का लाभ था। वे एक दूसरे के पूरक हो सकते थे। शुरुआत से ही उसने हेवन रेंट को 5 बार मार डाला था। 5 हेवन रेंज। वह सचमुच अपनी शक्ति के अंतिम छोर पर था। वह अभी भी खड़ा हो सकता था। इसका कारण यह था कि स्टेलर वार तकनीक उसे सहारा दे रही थी। एक बार जब यह गायब हो जाती, तो वह खत्म हो जाता। थका हुआ, बहुत अधिक थका हुआ, उसे मार डालो। अचानक लिनेन के कपड़े पहने बूढ़ा आदमी चिल्लाया। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके मुंह से खून की एक बूंद तुरंत निकल पड़ी। इसके अलावा उसके फटे चेहरे से भी काफी खून बह रहा था। म्यू सान युवान और अन्य 2 अर्ध देवताओं ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उन्होंने हमला करने का विकल्प नहीं चुना। इस बीच बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला, वह पूरी तरह से थक गया है। उसे जल्दी से मार डालो। यह तुम्हारे पास आखिरी मौका है। जब तक तुम उसे मारोगे, तुम 10 परमिट प्राप्त कर पाओगे। तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? वह खुद ही यह काम करना चाहता था। हालांकि अभी उसकी हिम्मत एक मांसपेशी भी हिलाने की नहीं थी। यांग यी के हमले ने उसके पूरे शरीर और अंदरूनी अंगों को चकनाचूर कर दिया था। यह कहा जा सकता है कि एक साधारण साधक भी उसे अभी मार सकता था। लेकिन वह जानता था कि यांग ये निश्चित रूप से इस समय ऐसी ही स्थिति में है। अन्यथा यांग ये निश्चित रूप से वहां खड़ी नहीं होती। अब केवल म्यू सान युवान और अन्य लोग ही लड़ सकते थे। इसलिए उसने अपनी उम्मीदें उन पर छोड़ दी थीं। म्यू सान युवान और अन्य लोगों ने बूढ़े आदमी की बात सुनते ही तुरंत यांग ये की ओर देखा। इस बीच यांग ये ने भी उनकी ओर देखा। उसका चेहरा शांत था और वह चुप रहा। उसने बस तलवार प्रीकर्सर को म्यान में रख लिया। म्यू सान युवान और अन्य लोगों के हाव भाव उस दृश्य को देखकर पूरी तरह बदल गए। तुम किस बात से डर रहे हो? इस बीच बूढ़ा आदमी गुस्से से चिल्लाया, वह बस तुम सबको डराने की कोशिश कर रहा है। बताओ, अगर उसमें लड़ने की ताकत होती, तो क्या वह मेरी तरफ देखता और मुझे मारने की कोशिश नहीं करता? क्या वह ऐसा करता? वह ऐसा नहीं करता। लेकिन उसने मुझे मारने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह भी बुरी तरह घायल है। तुम सब उसे आसानी से मार सकते हो। म्यू सान युवान और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा, एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर वे यांग यी की ओर बढ़ गए। यह देखकर यांग यी की पलकें फड़क उठीं। अचानक यांग यी के सामने एक महिला प्रकट हुई। उसके बाद उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसे हिलाया। यांग यी ने आश्चर्य से देखा कि ऊर्जा की एक लहर आगे बढ़ी, और फिर म्यू सान युवान और अन्य लोग तुरंत नष्ट हो गए। इसमें तो बस एक क्षण ही लगा। उसके बाद वह यांग ये को देखने के लिए मुड़ी। यांग ये की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं जब उसने उसे देखा। तुम हो। यांग ये की आंखें घबराहट, अविश्वास और डर से भरी थीं। अध्याय 1394 दुर्भाग्य। वह कौन थी? यांग ये उससे पहले भी मिल चुकी थी, बेशक। और यह बहुत पहले की बात भी नहीं है, क्योंकि वह वास्तव में वह चेहरा थी जिसे नेदर मैडन और अन्य लोग दबा रहे थे।
एक भयावह पीला चेहरा, खून से लाल आंखें, हल्के बैंगनी रंग की भयावह ऊर्जा से भरे बाल। अभी कुछ देर पहले वह बेहद भयानक आक्रोश प्रकट कर रही थी, और यहाँ तक कि उसकी तलवार की नीयत भी मुश्किल से उसका बचाव कर पा रही थी। वध का इरादा, आक्रोश और घातक ऊर्जा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उस पर अरबों का कर्जदार है। एक पल के सदमे के बाद यांग ये के चेहरे पर क्रूरता छाने में ज्यादा समय नहीं लगा। नेदरमैडन और दूसरे लोग उसे दबा रहे थे, फिर भी अब उसने इंसानी रूप ले लिया था। दूसरे शब्दों में, नेदरमैडन और दूसरे लोगों को कुछ हुआ। यांग ये ने धीमी आवाज में कहा, वे कहाँ हैं? उसी समय तलवार भगवान की मुहर उसके माथे पर चमक उठी। उसने उसके माथे पर नजर डाली, एक पल के लिए गहराई से सोचा, और फिर अचानक अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगली उसके माथे पर थपथपाए। एक पल में तलवार भगवान की मुहर चुप हो गई। यांग ये चौंक गया। इस बीच नेदरमैडन उसके बगल में दिखाई दिया, और फिर सुअर की सवारी करने वाली युवती, बाउंड्री मैडन, आइस मैडन, लाइट मैडन और ओब्लिवियन मैडन उसके सामने प्रकट हुई। यांग ये की आंखें घबराहट से भर गईं। क्या? इस बीच नेदरमैडन बोली, याद है मैंने तुम्हें मेरे नेदर पवेलियन के एक हॉल मास्टर के बारे में बताया था जिसे खून की सजा दी गई थी? यांग ये ने स्वाभाविक रूप से याद करते हुए सिर हिलाया। नेदरमैडन उस महिला के पास गई जो आक्रोश से भरी हुई थी। वह वही हॉल मास्टर है जिसे खून की सजा मिली थी, और वह हमारी चौथी बहन है, आक्रोश युवती। यांग यी का मन सवालों से भरा था, क्या वह मर नहीं गई है? नेदरमैडन ने अपना सिर हिलाया, वह मरी नहीं। हमने उसे बचाने के लिए एक खास तरीका अपनाया। यांग ये ने कहा, मैं अभी भी काफी उलझन में हूं। आप सभी के पास जो ताकत है, उसके आधार पर गार्डियंस का गठबंधन आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन आपको इतने सालों पहले ऐसी स्थिति में मजबूर किया गया था। नेदरमैडन ने जवाब दिया, हमने यह जानबूझकर किया। यांग ये ने पूछा, क्यों? नेदरमैडन ने नाराजगी वाली युवती की ओर देखा, और उसने थोड़ा सिर हिलाया। फिर नेदरमैडन ने आगे कहा, चौथी बहन के पास स्वर्ग की ईर्ष्या वाली काया है, इसलिए उसने स्वर्ग द्वारा दंडित जीवन जिया। इस काया के बारे में कुछ बहुत ही भयानक है, और वह यह है कि अगर वह मर भी जाती है, तो यह उसके अगले जन्म तक उसका पीछा करेगी। इसलिए वह जन्मों जन्मों तक दुर्भाग्य से बंधी रहेगी और स्वर्ग के दाव द्वारा जन्मों जन्मों तक लक्षित रहेगी। हालांकि 10 जन्म बीत जाने के बाद उसके शरीर में एक परिवर्तन आएगा। यांग ये ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, एक परिवर्तन? नेदरमैडन ने सिर हिलाया, एक बार 10 जीवनकाल पूरे हो जाने के बाद स्वर्ग दाव न केवल उसे निशाना बनाना बंद कर देगा, बल्कि वह दुर्भाग्य की ऊर्जा पर भी नियंत्रण हासिल कर लेगा। इस बिंदु पर नेदरमैडन ने एक पल के लिए विराम लिया और आगे कहा, दुर्भाग्य की ऊर्जा? मुझे इसे इस तरह समझाना चाहिए। यदि चौथी बहन इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करती है, तो आपको अब से बहुत दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, चाहे आप कहीं भी जाएं, अगर आपकी आभा थोड़ी सी भी उजागर होती है, तो स्वर्ग की आंख तुरंत आप पर उतर आएगी, और आपको मारने के लिए कुछ भी करने से नहीं चुकेगी। यांग ये स्पष्ट रूप से भावुक हो गया था। दुर्भाग्य की ऊर्जा, पूर्ण दुर्भाग्य, और यहाँ तक स्वर्ग की आंख दाव द्वारा मौत तक पीछा किया जाना। बस इसके बारे में सोचना ही काफी भयानक था। भले ही स्वर्ग की आंख दाव ने उसे भी निशाना बनाया था, लेकिन यह परिस्थितियों के कारण था कि उसने दूसरों को मार डाला। लेकिन एक बार जब वह दुर्भाग्य की ऊर्जा से प्रभावित हो गया, तो उसे मारने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सिर्फ अपनी आभा को उजागर करने से स्वर्ग की आंख दाव उसे ढूंढने आ जाएगी। दूसरे शब्दों में, आक्रोश युवती स्वर्ग की आंख दाव का उपयोग कर सकती है और उसे अपना सहयोगी बना सकती है। इस बीच नेदरमैडन ने कहा, समझे? 10वां जीवनकाल बीत जाने के बाद चौथी बहन अपने भीतर दुर्भाग्य की ऊर्जा को बलपूर्वक निकालने और उसे नियंत्रित करने में सक्षम हो जाती है। बेशक, दुर्भाग्य की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए 10 जीवनकाल का अनुभव करना ही एकमात्र आवश्यकता नहीं है। दुर्भाग्य की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए चौथी बहन ने 10 जीवनकाल के लिए पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करने में संकोच नहीं किया, और उसने अपने हर जीवनकाल में दुनिया की सबसे दर्दनाक यातनाएं झेलीं। नेदरमैडन इस बिंदु तक बोलते हुए चुप हो गई। सुअर पर सवार युवती ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया और चुप रही। इस बीच नाराज युवती ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, इस बारे में दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने पहले ही पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करने का संकल्प ले लिया होता, तो बड़ी बहन और दूसरी बहन के साथ ऐसा नहीं होता। यांग ये ने पूछा, तो फिर वह अभी ऐसी क्यों थी? आक्रोश युवती पहले एक चेहरे के रूप में थी, और वह नेदर युवती और अन्य को पहचान नहीं पा रही थी। क्रोधित युवती ने अचानक कहा, छोटे लड़के को सब कुछ बता दो। छोटे दोस्त? यांग ये का चेहरा काफी काला था। नेदरमैडन ने सिर हिलाया, चौथी बहन की चेतना दुर्भाग्य की ऊर्जा से युद्ध कर रही थी, इसलिए वह बिल्कुल भी सचेत नहीं थी। वह अभी अपनी नकारात्मक भावनाओं से नियंत्रित हो रही थी। हमने उसे जाने देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हमें डर था कि वह एक मध्यम दुनिया में चली जाएगी। आखिरकार, एक बार जब वह एक मध्यम दुनिया में प्रवेश करती है, तो स्वर्ग की आंख दाव प्रकट होती है।
एक बार जब एक मध्यम दुनिया की स्वर्ग की आंख दाव प्रकट होती है, तो उसके पिछले 10 जन्मों से सहे गए कष्ट व्यर्थ हो जाएंगे। तो यही कारण है। यांग ये ने आखिरकार उसे सुनकर समझ लिया। सीधे शब्दों में कहें तो आक्रोश युवती की मौत जानबूझकर की गई थी, और वे रेडियंट आयाम में इसलिए इकट्ठा हुए थे ताकि आक्रोश युवती के वापस जीवित होने का इंतजार कर सकें। यांग ये ने पूछा, तो फिर बड़ी दुनिया से आए उन लोगों का क्या होगा? यांग ये सुनते ही उनके चेहरे पर तुरंत ठंडक छा गई। नेदरमैडन ने धीमी आवाज में कहा, वे स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते कि चौथी बहन दुर्भाग्य की ऊर्जा को नियंत्रित करे। इसलिए उन्होंने कुछ समय पहले हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। हालांकि सर्वोच्च स्वर्ग दाव के प्रतिबंधों के कारण वे यहाँ सच्चे विशेषज्ञों को भेजने में सक्षम नहीं थे, न ही उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत की। आखिरकार वे यहाँ उतरने के बाद तीसरी बहन का सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे और अपनी साधना में भारी गिरावट का सामना करेंगे। सुअर की सवारी करने वाली युवती ने कहा, हमारी वर्तमान ताकत वास्तव में बड़ी दुनिया में उनसे लड़ने के लिए अपर्याप्त है, लेकिन अगर वे यहाँ आते हैं और अपनी साधना को रोकते हैं, तो वे नष्ट हो सकते हैं। वे ऐसा जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए उनके पास ऐसी चालें खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वास्तव में यह सब तुम्हारी बदौलत था। इस बीच नेदरमैडन ने कहा, हमने अपनी ताकत का थोड़ा गलत अनुमान लगाया। हमें लगा कि सिर्फ बाउंड्री मैडन और आइस मैडन ही चौथी बहन को दबा पाएंगी, लेकिन हमने उसकी क्षमता को बहुत कम आंका। इसलिए वह लगभग भागने में सफल रही। एक बार ऐसा हुआ तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। अगर तुम उन सभी साथियों को रोकने में सक्षम नहीं होते, तो परिणाम अकल्पनीय होते। वे सभी यांग यी को घूर रहे थे। हालांकि वे कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में स्वीकृति का भाव था। दरअसल उन्होंने पहले नेदरमैडन की वजह से यांग ये की मदद की थी। क्योंकि वह उसके साथ दोस्त था, इसलिए उन्होंने उसे सम्मान दिया और जब वह रेडियंट आयाम में था तब उसकी मदद की। लेकिन अब उन्होंने वास्तव में उसे स्वीकार किया और उसे अपने में से एक माना। क्योंकि अगर यांग ये न होते तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। बेशक मुख्य कारण यह था कि उन्हें लगा कि यांग ये वाकई एक अच्छा दोस्त था। आखिरकार उसने ऐसी परिस्थितियों में छोड़ने का फैसला नहीं किया था, और यह साबित हुआ कि नेदरमैडन ने उसे गलत नहीं समझा था। दरअसल उन्हें यांग ये के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, क्योंकि उन्हें डर था कि नेदरमैडन चरित्र का बुरा जज है। लेकिन अब ऐसा लगेगा कि यांग ये काफी अच्छा लड़का था। यांग ये मुस्कुराया, हम सभी दोस्त हैं, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह विनम्र नहीं था, क्योंकि नेदरमैडन एक दोस्त थी जिसके साथ वह जीवन और मृत्यु से गुजरा था। इसके अलावा नेदर पवेलियन ने अतीत में उसकी मदद की थी। यह सिर्फ रेडियंट डायमेंशन पर ही नहीं था, उसे डार्क हेल कॉन्टिनेंट पर भी मदद मिली थी। इसलिए अगर नेदर पवेलियन मुसीबत में था, तो वह बिल्कुल भी चुपचाप नहीं खड़ा रहेगा। नेदरमैडन ने उसकी ओर देखा और चुप रही। इस बीच यांग ये ने कुछ सोचा और कहा, ओफ, नेदर पवेलियन में 10 हॉल हैं, और वह शैडो मैडन। उसे अभी भी याद था कि कैसे उसने रेडियंट आयाम में एक शैडो मैडन को मार दिया था। जब उन्होंने यह सुना तो सभी यांग ये को देखने लगे। यांग ये की पलकें फड़क उठी, मैं। इस बीच नेदरमैडन ने कहा, वह असली शैडो मैडन नहीं थी। यांग ये आश्चर्यचकित था, वह नहीं थी। नेदरमैडन ने सिर हिलाया, अगर वह असली शैडो मैडन होती, तो आप उसे मार नहीं पाते। हमें लगा कि वह असली शैडो मैडन है, इसलिए हमने पाइन प्रांत में उसे खोजने के लिए अपनी सेना भेजी थी। लेकिन बाद में हमें एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक ऐसी महिला थी जिसने शैडो मैडन की तरह अंधेरे के नियमों को समझ लिया था। उसने यांग ये की तरफ देखा और आगे कहा, अगर वह असली शैडो मैडन होती, तो आप न सिर्फ उसे मार पाते, बल्कि आप खतरे में भी पड़ सकते थे। सच में, यांग ये ने आगे कहा, अंधकार के नियम इतने मजबूत नहीं हैं। वह झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसके अंधकार के नियम अभी बिल्कुल बेकार थे। खासकर तब जब उसका मुकाबला वोइडस से था। नेदरमैडन ने अपना सिर हिलाया और कहा, शैडो मैडन के पास सिर्फ अंधेरे के नियम ही नहीं हैं। संक्षेप में, अगर आपको उससे मिलने का मौका मिले तो आप समझ जाएंगे। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने उन पर नजर डाली और कहा, आंधी युवती, आक्रोश युवती, सीमा युवती, छाया युवती, विस्मृति युवती, निचली युवती, बर्फ युवती, प्रकाश युवती, और वह साथी जो सुअर की सवारी करता है। अगर आपकी सबसे बड़ी बहन और दूसरी बहन को शामिल किया जाता है, तो अगर मैंने अपनी गणना में कोई गलती नहीं की है, तो क्या आप में से 10 से अधिक नहीं हैं? उसने नेदरमैडन से सुना था कि नेदर पवेलियन में केवल 10 हॉल और 10 हॉल मास्टर हैं। फिर भी अब एक अतिरिक्त था। नेदरमैडन और अन्य लोगों ने सुअर की सवारी करने वाली युवती को देखा, और फिर युवती ने उदासीनता से कहा, मैं नेदर पवेलियन से नहीं हूं। नेदरमैडन ने कहा, वह सेकंड सिस्टर की छोटी बहन है। वह इतने साल पहले बच गई थी, इसलिए वह तब से हमारा पीछा कर रही है। तो यही कारण है। यांग ये ने सिर हिलाया, अब मैं सब कुछ समझ गया हूं। मेरे पास और कोई सवाल नहीं है। आप सभी इस बड़ी दुनिया से हैं। इस बीच लिनन के लबादे में बूढ़ा आदमी अचानक बोल पड़ा,
अगर वह जा सकता तो स्वाभाविक रूप से वह वहां से जाना चाहता, लेकिन जाने की बात तो दूर, वह अभी हिल भी नहीं सकता था। नाराज युवती ने उसकी तरफ एक नजर डाली। उसने कुछ नहीं कहा और बस हल्के से अपना हाथ हिलाया, और फिर लाल रोशनी की एक किरण निकली और बूढ़े आदमी को नष्ट कर दिया। यांग ये स्पष्ट रूप से भावुक हो गई थी। वह वास्तव में मजबूत है और जियान जू से बिल्कुल भी कम नहीं है। शायद वह ब्लाइंड मैडन से थोड़ी ही कमतर है। इस बीच नेदर मैडन ने कहा, हम जा रहे हैं। यांग ये ने तुरंत पूछा, कहाँ? हमारी सबसे बड़ी बहन और दूसरी बहन की तलाश करने के लिए। नेदर मैडन ने आगे कहा, बाउंड्री मैडन ने शैडो मैडन को ढूंढ लिया है, इसलिए केवल हमारी दूसरी बहन और सबसे बड़ी बहन ही बची हैं। हम उन्हें ढूंढने के बाद बड़ी दुनिया में वापस लौट सकते हैं। वे बड़ी दुनिया में वापस जा रहे हैं। यांग ये चौंक गया। उसने स्वाभाविक रूप से नहीं सोचा था कि वे दृश्यों का आनंद लेने के लिए वहां वापस जा रहे थे। उसे नहीं पता था कि अतीत में वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन वह जानता था कि एक बार जब वे वापस लौटेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी दुनिया में खून का तूफान आएगा। अचानक रेडियंट आयाम के ऊपर आकाश में एक शक्तिशाली आभा दिखाई दी। बेशक यह आक्रोश युवती की आंखों में बहुत कमजोर थी। एक आदमी को उनके सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगा। आदमी ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और अंत में उसकी नजर यांग ये पर टिक गई। तुम वही आदमी हो, यांग ये, है न? लियान सुयाओ झूठ नहीं बोल रहा था, तुम वाकई बहुत घायल हो। तुम्हारे बगल में ये महिलाएं शायद नेदर पवेलियन की महिलाएं हैं, है न? बढ़िया, मैं तुम सबको एक ही झटके में पकड़ सकता हूँ। कुछ दर्जन परमिट। हा हा हा। मैं। ऐसा लगा जैसे उसने इस समय कुछ नोटिस किया हो और उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। अध्याय 1395 एक वादा पूरा करना। आदमी की नजर नाराज युवती पर पड़ी और उसे भयानक रूप से पीला पड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह अभी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसने अपना हाथ हिलाया और फिर गहरे लाल रंग की रोशनी की एक लहर आगे बढ़ी और फिर वह आदमी नष्ट हो गया। यांग ये ने अपना सिर हिलाया। अगर वह आदमी थोड़ा पहले आ जाता तो उसे यांग ये का सिर काटने का मौका मिल सकता था, लेकिन अब क्या वह सिर्फ अपनी जान नहीं दे रहा था? उस आदमी को नष्ट करने के बाद आक्रोश युवती ने यांग ये को देखा और यांग ये की ओर एक चमकदार पत्थर फेंका। पत्थर को देखकर बाकी लोगों की आंखों में थोड़ा आश्चर्य हुआ और उनकी आंखों में ईर्ष्या की झलक भी थी। यह विशेष रूप से सुअर की सवारी करने वाली युवती के लिए था। उसकी आंखें चमक रही थीं और ऐसा लग रहा था कि वह यांग ये से पत्थर लेना चाहती थी। यांग ये हैरान था, यह क्या है? वर्ल्डमैन स्टोन। रिसेंटमेंट मैडन ने आगे कहा, मैं आपको इसकी उत्पत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दूंगी। आपको बस यह जानना होगा कि एक बार जब आप इसे परिष्कृत और अवशोषित कर लेते हैं तो यह दूसरे डेंटियन के बराबर होता है, क्योंकि इसके भीतर जगह की एक जेब होती है और यह गहन ऊर्जा को संग्रहित कर सकता है। यदि आप इसे भरा रखते हैं तो यह आपका दूसरा डेंटियन हो सकता है जो आपको गहन ऊर्जा प्रदान कर सकता है जब आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता होती है। यांग ये ने जब यह सुना तो वह बहुत भावुक हो गया। उसने तुरंत पत्थर को दोनों हाथों में ले लिया और ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर था कि कोई उसे उससे छीन लेगा। यह एक खजाना था, एक बहुत बड़ा खजाना। यह मूल रैंक के खजाने से भी ज्यादा कीमती था। वह जितनी गहन ऊर्जा संग्रहित कर सकता था, वह उसी साधना क्षेत्र के अन्य लोगों की तुलना में पहले से ही बहुत ज्यादा थी। लेकिन फिर भी वह हेवन रेंट के असली रूप को सिर्फ 2 बार ही निष्पादित कर पाया, क्योंकि इसमें वाकई बहुत ज्यादा गहन ऊर्जा की खपत होती थी। फिर भी अब वह वर्ल्डमैन स्टोन के साथ हेवन रेंट के असली रूप को 2 बार और निष्पादित कर सकता था। 4 हेवन रेंज। स्टेलर वार तकनीक के माध्यम से वह जो तारकीय ऊर्जा अवशोषित कर सकता था, उसके साथ मिलकर वह भविष्य में लगभग 7 हेवन रेंज निष्पादित कर सकता था। इसके अलावा यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण क्षण में उसकी जान बचाने में सक्षम होगा, क्योंकि उसकी गहन ऊर्जा उसकी कई लड़ाइयों में सूख गई थी, इसलिए वह अपने शरीर की तेजी से मरम्मत नहीं कर सकता था। ठीक इसी क्षण की तरह वह खुद को खड़ा रखने के लिए स्टेलर वार तकनीक पर निर्भर था। अगर उसके पास वर्ल्डमैन स्टोन होता तो उसे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसके पास अतिरिक्त गहन ऊर्जा होती, इसलिए वह लड़ाई के दौरान अपने शरीर की मरम्मत के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता था। तो वर्ल्डमैन स्टोन यांग ये के लिए बिल्कुल उपयोगी था। इस बीच नेदर मैडन अचानक बोली, यह चौथी बहन का खजाना है। यांग ये ने वर्ल्डमैन स्टोन को दूर रख दिया इससे पहले कि वह आक्रोश युवती को देखता, और उसने कहा, धन्यवाद चौथी बहन। नाराज युवती थोड़ी स्तब्ध थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये उसे चौथी बहन कहेगा, जैसा कि नेदर मैडन और अन्य लोग करते थे। वह इससे थोड़ी अपरिचित थी, लेकिन उसे सामान्य होने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने सिर हिलाया और कहा, तुमने आज हमारी मदद की, इसलिए बड़ी दुनिया के विशेषज्ञ शायद तुम्हारे खिलाफ नाराज हैं। भविष्य में जब तुम वहां जाओ तो सावधान रहना। यांग ये ने सिर हिलाया, मैं जाऊंगा। वह स्वाभाविक रूप से बड़ी दुनिया के विशेषज्ञों को कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि वह वास्तव में उनसे डरता भी नहीं था।
किसी भी मामले में वे यहाँ नीचे आने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन अगर वह भविष्य में बड़ी दुनिया में जाता है तो उसे वास्तव में थोड़ा सावधान रहना होगा। नाराज युवती ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसने नेदर युवती और दूसरों की ओर देखा। चलो चलें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति चमक उठी और आकाश में लुप्त हो गई। लाइट मैडन, ओब्लिवियन मैडन और अन्य लोगों को उसका पीछा करने में ज्यादा समय नहीं लगा। केवल नेदर मैडन और सुअर की सवारी करने वाली युवती यहां रह गई। सुअर पर सवार युवती यांग यी के पास आई और उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोली, अभी के लिए धन्यवाद। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका आकार ऊपर उठा और आकाश में गायब हो गया। इस बीच नेदर मैडन ने अचानक कहा, वे अतीत में तुम्हें मारना चाहते थे। यांग ये हैरान था, क्यों? नेदर मैडन मुस्कुराए, उन्हें डर था कि तुम मेरा फायदा उठाओगे। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। नेदर मैडन ने अपनी मुस्कान को रोकते हुए कहा, हम जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमें मिलने का एक और मौका मिलेगा। यांग ये ने पूछा, आप बड़ी दुनिया की ओर जा रहे हैं, है ना? नेदर मैडन ने सिर हिलाया, निश्चित रूप से। यांग ये ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, मैं भी निश्चित रूप से वहां जाऊंगा। तो हम फिर मिलेंगे, है ना? वह उसे बहुत देर तक देखती रही, फिर बोली, वहां मिलते हैं। उसके बोलना समाप्त करते ही उसका आकार आकाश में लुप्त हो गया। वहां मिलते हैं। यांग ये ने एक गहरी सांस ली और फिर वह मुड़ा और वहीं गायब हो गया। डॉट 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 वाइट डी अकादमी। एक बार जब वह अकादमी में अपने कमरे में वापस आया तो यांग ये तुरंत तीसरे स्तर पर स्थित साधना कक्ष में चला गया। जैसे ही वह उसमें दाखिल हुआ, उसकी आकृति जमीन पर गिर गई। उसके बाद उसके शरीर पर मौजूद शल्क तेजी से गायब हो गए। जैसे ही शल्क गायब हुए, उसके शरीर से तुरंत खून के रेशे बहने लगे क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से फट गया था। जियाओ युक्सी इस दृश्य से चौंक गई और उसने जल्दी से यांग ये का हाथ पकड़ लिया और कांपती आवाज में बोली, क्या तुम ठीक हो? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, मैं ठीक हूं। चिंता मत करो। वह वास्तव में ठीक था। भले ही उसका शरीर टूट गया था, लेकिन वे सिर्फ बाहरी चोटें थीं। स्टेलर वार तकनीक के संरक्षण में उसके आंतरिक अंगों को कोई चोट नहीं लगी थी। हालांकि उसकी शारीरिक शक्ति बुरी तरह से समाप्त हो गई थी। थकावट। वह इस समय इसी स्थिति में था। यांग ये ने कुछ दिव्य क्रिस्टल निकाले और उन्हें पागलों की तरह निगलना शुरू कर दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित हुई और फिर प्राइमोडियल पैगोडा द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली गई और फिर उसके भीतर से बैंगनी ऊर्जा के धागे बहने लगे। जैसे ही बैंगनी ऊर्जा उसके अंदर प्रकट हुई, वे उसके शरीर द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो गए और उसका शरीर धीरे धीरे प्राइमोडियल बैंगनी ऊर्जा के प्रभाव में ठीक हो गया। जब शियाओ युक्सी ने देखा कि उसकी चोटें ठीक हो रही हैं, तो वह धीरे धीरे शांत हो गई और जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखों में दर्द की एक झलक दिखाई दी। यांग यी का जीवन बहुत थकाऊ था। जब से वह उसे जानती थी, वह जीवन भर लड़ता और आगे बढ़ता रहा। उसके कदम बहुत तेज थे और व्यवहारिक रूप से कभी नहीं रुके। वह समझ गई कि यह गलत नहीं था क्योंकि वह एक पुरुष था। अगर कोई पुरुष लड़कर आगे नहीं बढ़ता, तो वह अपने परिवार की रक्षा कैसे कर सकता है? लेकिन यांग यी का जीवन बहुत थकाऊ था। उसने अपने कंधों पर बहुत अधिक बोझ उठा लिया। समय बीतता गया। आदिम बैंगनी ऊर्जा के प्रभाव में यांग यी का शरीर तेजी से ठीक हो गया और उसे पूरी तरह से ठीक होने में एक दिन से भी कम समय लगा। जब उनका शरीर ठीक हो गया, तो यांग ये ने वर्ल्ड मैंड स्टोन को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान उसे किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा और इसे पूरी तरह से परिष्कृत और अवशोषित होने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसके और उसके दिमाग के बीच एक कड़ी बन गई और एक बार जब यह पूरी तरह से परिष्कृत और अवशोषित हो गई तो यह प्राइमोडियल पैगोडा के पास रहने लगी। एक दूसरा डेंटियन। अब जबकि उसके पास वर्ल्ड मैंड स्टोन था, उसे अपनी गहन ऊर्जा के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब सब कुछ पूरा हो गया तो वह शियाओ युक्सी के साथ आदि शिवालय से चला गया। डॉट 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 सफेद हिरन आयाम के ऊपर आकाश में। इस समय वाइट डी अकादमी असाधारण रूप से शांत लग रही थी क्योंकि जियाओ बिएली और अन्य लोग जा चुके थे। जियाओ युक्सी की नज़र श्वेत मृग नगर पर पड़ी जो साधारण साधकों से भरा हुआ था। यहाँ के साधारण लोगों का क्या होगा? यांग ये ने जवाब दिया, संरक्षकों का गठबंधन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इसके विपरीत, अगर हम यहाँ रहेंगे तो वे वास्तव में खतरे में पड़ जाएंगे। दरअसल इसे उनके लिए एक अवसर के रूप में भी माना जा सकता है। जियाओ युक्सी हैरान थी, एक अवसर? यांग ये ने सिर हिलाया, रेडियंट डायमेंशन की ज्यादातर शक्तियां मैंने नष्ट कर दी हैं। वर्तमान में रेडियंट डायमेंशन को फिर से बनाए जाने का इंतजार है। अगर यह एलायंस ऑफ गार्डियंस के लिए नहीं होता, तो मैं यहाँ अपना स्वॉर्ड एलायंस विकसित करने के लिए तैयार होता। हालांकि यह एलायंस ऑफ गार्डियंस के क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए यहाँ रहना उन्हें नुकसान ही पहुंचाएगा। इसके अलावा मेरे पास एक और भी महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए मैं रेडियंट डायमेंशन पर कोई ध्यान नहीं दे सकता। जियाओ युक्सी ने हल्के से सिर हिलाया, अब हम कहाँ जा रहे हैं?
रेडियंट आयाम छोड़ने से पहले किसी से मिलना है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने जियो युक्सी का हाथ पकड़ लिया और वहीं गायब हो गया। महासागर बादलों व्यापारी समूह। यांग ये ने जियाओ युक्सी को महासागर के बादलों के व्यापारी समूह में लाया। वह यहाँ बाई जियांग्याओ से मिलने आया था। बेशक उसने इतने सालों पहले उसे इंपीरियल क्लाउड शटल उधार देने के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उस कर्ज को नहीं भूल सकता था जो उसने उसका दिया था। इसके अलावा उसने कई मौकों पर उसकी मदद भी की थी, इसलिए वह एहसान चुकाने के लिए यहाँ आया था। हॉल में बाई जियांग्याओ की नज़र यांग ये पर पड़ी और उसकी आंखों में जटिल भावनाओं का एक निशान था जब वह उसे देख रही थी। यांग ये बहुत जल्दी बड़ा हो गया था। कुछ साल पहले ही उसका पीछा पूरे रेडियंट आयाम में किया गया था, लेकिन अब जैसे ही वह वापस लौटा, उसने बेजोड़ ताकत के साथ रेडियंट आयाम की सभी शक्तियों को पार कर लिया। वह बहुत जल्दी बड़ा हो गया। यांग ये मुस्कुराया। मिस बाई, बहुत दिनों से नहीं मिले। वह उसका बहुत आभारी था। उसने जो भी मदद की थी उसके लिए वह आभारी था और वह इसे कभी नहीं भूलेगा। बाई जियांग्याओ की नज़र एक पल के लिए शियाओयुशी पर रुकी और फिर वह मुस्कुराई। हमें एक दूसरे को देखे हुए बस कुछ ही साल हुए हैं, फिर भी तुम पहले से ही इतने बड़े हो गए हो। यह वास्तव में मेरे आत्मविश्वास के लिए एक बड़ा झटका है। यांग ये मुस्कुराया, अपना दाहिना हाथ लहराया और फिर बाई जियांग्याओ के सामने एक स्थानिक अंगूठी प्रकट हुई। बाई जियांग्याओ ने यांग ये की तरफ देखा, स्थानिक अंगूठी ली और फिर उसकी सामग्री पर एक नज़र डाली। उसके बाद उसने यांग ये की तरफ देखा और आश्चर्य से बोली, इंपीरियल क्लाउड शटल। यांग ये ने सिर हिलाया। स्थानिक रिंग के भीतर 2 इंपीरियल क्लाउड शटल थे जो उसने डार्कहेल कॉन्टिनेंट के खंडहरों में प्राप्त किए थे। अब उसके पास 0 क्लाउड शटल था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इंपीरियल क्लाउड शटल की कोई ज़रूरत नहीं थी। बाई जियांग्याओ ने कहा, ये कोई साधारण इंपीरियल क्लाउड शटल नहीं है। ये उससे कहीं बेहतर हैं जो मैंने तुम्हें इतने साल पहले उधार दिया था। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपसे एक उधार लिया था, लेकिन कुछ कारणों से मैं इसे समय पर आपको वापस नहीं कर पाया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, इसलिए उन 2 इंपीरियल क्लाउड शटल को मेरी माफ़ी के तौर पर लें। बाई जियांग्याओ ने कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर उसने सिर हिलाया और स्थानिक अंगूठी ले ली। वह अच्छी तरह से जानती थी कि यांग यी की वर्तमान ताकत के आधार पर इंपीरियल क्लाउड शटल उसके लिए किसी काम के नहीं थे। इस बीच यांग ये ने कहा, मिस बाई, मैं डार्कहेल स्टेल क्षेत्र में एक मध्यम दुनिया का मालिक हूँ। वहाँ प्रतिबंध अभी अभी हटाए गए हैं, इसलिए यह अभी ठीक होना शुरू हुआ है। क्या आप वहाँ एक शाखा खोलने में रुचि रखते हैं? अगर वह सिर्फ स्वॉर्ड एलायंस के विकास पर निर्भर रहता तो डार्कहेल कॉन्टिनेंट में समृद्धि लाना असंभव था। उसे डार्कहेल कॉन्टिनेंट में और भी ज्यादा लोगों को लाना था। अगर वह इसे स्टेलस सिटी जैसी जगह में बदल पाता तो सबसे अच्छा होता। आखिरकार यह स्पष्ट था कि स्टेलस सिटी की वार्षिक आय कितनी भयानक थी। एक मध्यम दुनिया। बाई जियांग्याओ आश्चर्यचकित था, आपके पास एक मध्यम दुनिया है? यांग ये ने जवाब दिया, मुझे अभी वास्तव में ऐसा नहीं माना जा सकता। इसे अभी के लिए केवल एक छोटी दुनिया माना जा सकता है, लेकिन यह धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। बाई जियांग्याओ ने यांग ये पर एक गहरी और लंबी नज़र डाली और फिर उसने कहा, मैं स्वाभाविक रूप से वहाँ एक शाखा खोलने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार यह उसके लिए बिल्कुल अच्छी बात थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगी। यांग ये ने सिर हिलाया, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको अपने व्यापारी समूह का प्रतिनिधित्व करना होगा। अगर यह कोई और है तो उन्हें बताएं कि अगर यह आप नहीं हैं तो वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाई जियांग्याओ ने कहा, धन्यवाद। आखिरकार अब जब यांग ये ने ऐसा कहा था तो वह व्यापारी समूह में एकमात्र व्यक्ति थी जो वहां अपना व्यवसाय बढ़ा सकती थी, इसलिए उसकी स्थिति स्वाभाविक रूप से काफी बढ़ जाएगी। इसका जिक्र मत करो। यांग ये मुस्कुराया, एक बार जब आप डार्कहेल कॉन्टिनेंट में पहुंच जाते हैं तो आप स्वॉर्ड एलायंस के युनबान किंग की तलाश कर सकते हैं, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है या कुछ मदद चाहिए। ठीक है, भले ही आपके पास हल करने के लिए कुछ निजी मामले हों, आप मेरी मदद मांग सकते हैं। अगर यह मेरी क्षमता के भीतर है तो मैं निश्चित रूप से मना नहीं करूंगा। बाई जियांग्याओ मुस्कुराया, तो अब से तुम मेरा सहारा बनोगी। यांग ये मुस्कुराया और कहा, मिस बाई, डार्कहेल कॉन्टिनेंट पर मिलते हैं। अलविदा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये एक पल भी नहीं रुका। उसने तुरंत शियाओ युक्सी का हाथ पकड़ लिया और हॉल से गायब हो गया। इस बीच बाई जियांग्याओ चुपचाप हॉल के बाहर आसमान की ओर देख रही थी। आकाश में जियाओ युक्सी ने पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? एक वादा पूरा करने के लिए। अध्याय 1396। मुझे इसे आकर्षक बनाना है। अब जबकि वह रेडियंट आयाम में अपना काम पूरा कर चुका था, यांग ये स्वाभाविक रूप से स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र की यात्रा करने का इरादा रखता था। आखिरकार लेडी अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। हालांकि वह सीधे वहां नहीं गए और वे पहले स्टेलस सिटी आए। स्वर्ग के बादल तारकीय क्षेत्र कितना शक्तिशाली था।
फिर भी इसे सेलेस्टियल डेमन स्टेलर रीजन से पहले बार बार पीछे धकेला जा रहा था। इसलिए वहां जल्दबाजी में जाना बिल्कुल भी व्यर्थ था। आखिरकार उसका लक्ष्य क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन की मदद करना था, न कि सिर्फ लेडी की। अगर उसका लक्ष्य सिर्फ लेडी की मदद करना था तो उसके पास जो ताकत थी, क्या कोई उसे दुनिया में कहीं और जाने से रोक सकता था? तो उसे तैयारी करनी पड़ी। तार्कीय शहर, पत्ता और बादल। लीफ एंड क्लाउड एक छोटी सी दुकान थी जिसे येलियुन ने स्टेलर सिटी में शुरू किया था। चूंकि यह अभी अभी चालू हुई थी, इसलिए यह कुछ भी नहीं बेच रही थी। एक हॉल में येलियुन का दिल आखिरकार शांत हो गया जब उसने यांगे को देखा। यांगे तलवार गठबंधन की रीढ़ था। अगर वह चला गया तो डार्क हेल कॉन्टिनेंट पर तलवार गठबंधन और स्टेलर सिटी में बाकी सब कुछ ढह जाएगा। भले ही यांगे की पत्नियां थीं, लेकिन वह चला गया था। सुकिंगशी और अन्य लोगों की ताकत तलवार गठबंधन पर नियंत्रण रखने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त थी। इसके अलावा वे इस पर नियंत्रण बनाए रखने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वे पर्याप्त ताकत के बिना ऐसा करने की कोशिश करते तो यह केवल उनके लिए आपदा लाता। इसलिए यांगे को कभी कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि यांगे के कदम बहुत तेज थे और तलवार गठबंधन का विकास भी बहुत तेज था, इसलिए एक कमी थी अस्थिरता। यांगे ही वह कारण था जिसकी वजह से तलवार गठबंधन के ज्यादातर लोग यहाँ रुके थे। वे यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि उन्हें यांगे के भविष्य के बारे में बहुत अच्छा लगा था और इसीलिए वे एक साथ लड़ने के लिए तैयार थे। हालांकि अगर वह चला गया तो कई लोग चले जाएंगे। अगर उनके पास कोई संभावित नेता नहीं है तो उन्हें तलवार गठबंधन में कोई उम्मीद नहीं होगी। उस समय येलियुन भी छोड़ सकता है। तलवार गठबंधन तब तक अस्तित्व में था जब तक यांगे अस्तित्व में था। येलियुन ने अपने विचारों को नियंत्रित किया, जियाओ युक्सी की ओर देखा और फिर यांगे को देखा और धीरे से बोली, क्या यह हो गया? यांगे ने सिर हिलाया, मैंने रेडियंट आयाम में सब कुछ हल कर दिया है। येलियुन ने पूछा, आप अब स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र की ओर जा रहे हैं? यांगे ने अपना सिर हिलाया, मैंने फिलहाल ऐसा न करने का फैसला किया है। येलियुन ने पूछा, आप गार्डियंस के गठबंधन के मुख्यालय पर हमला करने का इरादा रखते हैं? यांगे ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, तुम्हें कैसे पता चला? येलियुन ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और जवाब दिया, मैं आपके जाने के बाद से स्काई रिवर तारकीय क्षेत्र, सेलेस्टियल डेमन तारकीय क्षेत्र और क्लाउड्स ऑफ हेवन तारकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। सेलेस्टियल डेमन तारकीय क्षेत्र उनमें से सबसे मजबूत है। यह एक 3 सितारा तारकीय क्षेत्र है। स्काई रिवर तारकीय क्षेत्र एक सितारा तारकीय क्षेत्र है। जहां तक क्लाउड्स ऑफ हेवन तारकीय क्षेत्र की बात है, यह भी कभी 3 सितारा तारकीय क्षेत्र था। फिर भी अब उनका केवल कुछ ही दुनियाओं पर नियंत्रण है, इसलिए उन्हें 2 सितारा तारकीय क्षेत्र भी नहीं माना जा सकता है। जब येलियुन ने बोलना समाप्त किया तो यांगे ने पूछा, 1 सितारा, 3 सितारे, वह क्या है? येलियुन ने समझाया, बड़ी दुनिया के अलावा नीचे के सभी तारकीय क्षेत्रों को 1 से 4 सितारों द्वारा रैंक किया गया है। 4 सितारे सबसे बड़े हैं और वे तारकीय क्षेत्रों से संबंधित हैं जिनके पास बड़ी दुनिया में चार्ज करने का मौका है। इसके विपरीत 1 सितारा सबसे कम है। उदाहरण के लिए, स्काई रिवर स्टेलर क्षेत्र में केवल 1 दर्जन से अधिक दुनियाएं हैं और इसमें कई देवता भी नहीं हैं। यांगे ने पूछा, हमारे डार्क हेल तारकीय क्षेत्र में कितने तारे हैं? येलियुन ने उसकी ओर देखा और सपाट लहजे में बोला, एक भी नहीं। यह रैंकिंग से नीचे है। यांगी के पास कहने को शब्द नहीं थे। येलियुन ने आगे कहा, हमारे पास देवता नहीं है और हमारे पास सिर्फ एक दुनिया है। भले ही यह कभी एक मध्यम दुनिया थी, लेकिन अभी यह एक छोटी दुनिया से अलग नहीं है। वह एक पल के लिए रुकी और बोली, हमारे सामने एक लंबा रास्ता है। यांगे ने सिर हिलाया और कहा, कोई जल्दी नहीं है। चलो धीरे धीरे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। येलियुन ने आगे कहा, वास्तव में स्वर्ग के बादलों का तारकीय क्षेत्र बहुत पहले ही गायब हो जाना चाहिए था। हालांकि यह उस महिला जून वेइरन की वजह से इतने लंबे समय तक टिक पाया है। वह एक असाधारण प्रतिभाशाली महिला है जिसके पास बिल्कुल भयानक ताकत है। अगर उसे समय दिया जाए तो सेलेस्टियल डेमन तारकीय क्षेत्र शायद स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र पर हमला करने की हिम्मत न करे। जून वीरान, यांगे ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं। जाहिर है वह इस समय बहुत भारी दबाव झेल रही थी। आखिरकार उसे बस सहमत होना था और वाइल्डलैंड स्टेलर रीजन उसके स्टेलर रीजन की मदद करेगा। हालांकि लेडी ने ऐसा नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि उसे सेलेस्टियल डेमन स्टेलर रीजन से लड़ने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उसके तारकीय क्षेत्र के असंख्य लोगों का जीवन उसके कंधों पर था। येलियुन ने कहा, भले ही क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन को लगातार पीछे धकेला गया जबकि उसने लगातार विरोध किया, फिर भी यह अस्तित्व में रहा। यदि आप उसका बोझ कम करना चाहते हैं तो ऐसा करने का एक तरीका है और वह है स्काई रिवर स्टेलर रीजन के मुख्यालय पर एक आश्चर्यजनक हमला करना और स्काई रिवर स्टेलर रीजन को अपनी सेना वापस लाने के लिए मजबूर करना।
जब तक ऐसा होता है, क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन थोड़ी राहत पा सकेगा। हालांकि यह केवल एक अस्थायी उपाय होगा। यांग ये ने पूछा, संरक्षक गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? दरअसल जब वह रेडियंट आयाम में था तो वह वहां जाना चाहता था। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। इसके अलावा वह लंबे समय तक अंतरिक्ष में यात्रा नहीं कर सकता था क्योंकि इसमें बहुत अधिक गहन ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए उसके पास स्टेलर सिटी लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये लियून ने काफी देर तक उसे देखा और फिर पूछा, क्या तुम सचमुच जा रहे हो? यांग ये ने सिर हिलाया, मुझे करना ही होगा। ये लियून कुछ देर चुप रही और फिर उसने कहा, स्काई रिवर महाद्वीप, स्काई रिवर शहर, यहीं पर उनका मुख्यालय है। इसे कुछ स्वतंत्र साधकों और छोटी दुनियाओं ने मिलकर बनाया था। इसमें लगभग 5 देवता हैं और मेरे शुरुआती अनुमान के अनुसार उनके अर्ध देवता लगभग 15 या उससे ज्यादा हैं। इसके अलावा इसमें कम से कम 30 या 40 सच्चे शून्य थे। 5 देवता। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। एक की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। दूसरे शब्दों में उनके पास 4 और देवता थे। इसके अलावा उनके अर्ध देवताओं को भी कम करके नहीं आंका जा सकता था। आखिरकार अगर वह अर्ध देवताओं को मारना चाहता था तो उसे हेवन रेंट के असली रूप का इस्तेमाल करना था। उसके लिए 1 दर्जन से ज्यादा अर्ध देवताओं पर हेवन रेंट के असली रूप का इस्तेमाल करना असंभव था। इस बीच ये लियून ने कहा, आपका उद्देश्य स्काई रिवर स्टेलर क्षेत्र को नष्ट करना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने विशेषज्ञों को वापस लाने के लिए मजबूर करना है। जब तक वे पीछे हटते हैं तब तक आप अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। समझे? यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। उसके लिए अकेले स्काई रिवर स्टेलर क्षेत्र को नष्ट करना निश्चित रूप से असंभव था। वह केवल इतना कर सकता था कि उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दे और लेडी पर पड़ने वाले दबाव को कम कर दे। इस बीच ये लियून ने अपने चेहरे पर बेहद गंभीर भाव के साथ कहा, याद रखना कि जब वे अपनी सेना वापस लेकर आएंगे तो तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए, अन्यथा तुम कई देवताओं द्वारा घेर लिए जाओगे। यांग ये मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं कुछ देवताओं से लड़ने जैसा बेवकूफ़ी भरा काम नहीं करूंगा। हालांकि उसे भरोसा था, लेकिन वह इतना भी आश्वस्त नहीं था कि वह अकेले 4 देवताओं से लड़ सकता है। 4 देवताओं की तो बात ही छोड़िए, अगर वे अर्ध देवता उस पर हमला कर दें तो भी उसे भागना पड़ेगा। ये लियून ने गंभीरता से कहा, तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम कई लोगों के भाग्य से जुड़ी हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कई लोग मर जाएंगे। इससे मुझे और भी अधिक दबाव महसूस होता है। यांग ये ने कड़वी हंसी में कहा, ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल नहीं मर सकता। ये लियून ने उसकी ओर देखा और कहा, वास्तव में मैं काफी उत्सुक हूं। आप तलवार साधक अनियंत्रित होने और बिना किसी बंधन के एक स्वतंत्र हृदय रखने पर जोर देते हैं, लेकिन आप अपने कंधों पर इतना कुछ ढोते हैं। तार्किक रूप से कहें तो तलवार दाव में आपकी सिद्धियां इतनी उत्कृष्ट होना असंभव है, लेकिन ऐसा होता है कि यह बेहद दुर्जेय है और यह जानबूझी से बिल्कुल भी कमतर नहीं है। यांग ये ने उत्तर दिया, वास्तव में आपने जो अभी कहा वह बिल्कुल सही है, और कई तलवार साधक संयमहीन हैं। चूंकि उनके दिलों पर कोई बेड़ियां नहीं हैं, वे तलवार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और इसलिए तलवार दाव में उनकी उपलब्धियां अत्यंत दुर्जेय हैं। हालांकि मैं उनसे अलग हूं। आपको यह समझना होगा कि मैं तलवार की साधना इसलिए करता हूं ताकि मैं अपने प्रियजनों की रक्षा कर सकूं, और यह तलवार दाव की तथाकथित सीमाओं का पालन करने के लिए नहीं है। मेरी राय में तलवार एक हथियार है, मारने के लिए एक हथियार है, और मेरे प्रियजनों की रक्षा करने के लिए एक हथियार है। मैं इसे कड़वाहट से साधना इसलिए करता हूं ताकि अपने प्रियजनों की रक्षा कर सकूं, और यह केवल तलवार दाव के लिए नहीं है। समझे? ये लियून चुप हो गया। यांग ये ने आगे कहा, मेरे ख्याल से मेरी पत्नियां, मेरा बच्चा और आप सभी जो मेरा अनुसरण करते हैं, वे बेड़ियां नहीं बल्कि प्रेरणा हैं। मैं लगातार मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करता हूं, क्योंकि मैं आप सभी की रक्षा करना चाहता हूं। आप सभी मेरी प्रेरणा हैं ताकि मैं अंतहीन रूप से मजबूत बनूं। जब जियाओ युक्सी ने उसकी बात सुनी तो उसकी आंखों में कोमल स्नेह की एक झलक उभरी, और फिर उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। इस बीच ये लियून ने अचानक कहा, तो फिर अपने बारे में क्या? क्या तुमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा? अधिकार, महिलाओं या अनंत जीवन की तरह? यांग ये हैरान था क्योंकि उसने वास्तव में अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा था। अधिकार, महिलाएं? उसकी नज़र में अधिकार कचरे से अलग नहीं था। अगर उसे यांग कबीले का मुखिया बनने की अनुमति भी मिल जाती तो भी उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती। महिलाएं? उसने थोड़ा बहुत प्रयास किया, लेकिन जो उसके पास था उससे वह वास्तव में संतुष्ट था, क्योंकि उसके पास सुकिंगशी, शियाओ युक्सी और अन्य थे। जहां तक अनंत जीवन की बात है, वास्तव में उसे अनंत जीवन की परवाह नहीं थी। वह बस सुकिंगशी, शियाओ युक्सी और अन्य लोगों के साथ एक शांतिपूर्ण और आरामदायक जीवन जीना चाहता था। कोई व्यक्ति जितना अधिक समय तक जीवित रहेगा, समस्याएं उत्पन्न होना उतना ही आसान होगा। थोड़ी देर बाद यांग ये ने अपना सिर हिलाया और हंसा। उसने शियाओ युशी का हाथ थामा और कहा, वास्तव में जब तक मैं जिन लोगों की परवाह करता हूं वे ठीक हैं, तब तक सब ठीक है।
चलो इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते जो सिर्फ समय की बर्बादी हैं। मैं अब स्काईरिवर स्टेलर क्षेत्र जा रहा हूँ। लियून, मैं यहाँ सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना और हर समय क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर क्षेत्र और सेलेस्टियल डेमन स्टेलर क्षेत्र के बीच की स्थिति पर नजर रखना। अगर कोई जरूरी काम हो तो तुरंत मुझे वॉयस ट्रांसमिशन भेज देना। ये लियून ने धीरे से कहा, सावधान रहो। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वह शियाओ युक्सी के साथ वहीं गायब हो गया। इस बीच ये लियून बहुत देर तक चुप रही और फिर उसने धीरे से कहा, सुरक्षा करना। वास्तव में आप जियान गुजी के समान ही हैं। भले ही आपका स्वार्थी होना सबसे अच्छा है। यांग ये ने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत स्टेलर सिटी में टेलीपोर्टेशन संरचनाओं का उपयोग करके खुद को स्काईरिवर महाद्वीप पर पहुंचा दिया। स्काईरिवर महाद्वीप के ऊपर आसमान में एक रक्षात्मक संरचना थी और यह भी सुरक्षित थी। हालांकि जब यांग ये अपने तलवार क्षेत्र में घिरा हुआ था तो गार्ड उसे नोटिस नहीं कर पाए, इसलिए वह स्काईरिवर शहर में पहुंचने में सफल रहा। स्काईरिवर सिटी गार्डियंस एलायंस का मुख्यालय था। तलवार आत्मा यांग ये के पास खड़ी हो गई और पूछा, क्या तुम हत्या करने जा रहे हो? यांग ये ने शहर को कुछ देर तक देखा, फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह बहुत सूक्ष्म होगा। मुझे इसे आकर्षक बनाना होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने तलवार आत्मा को देखा। तलवार आत्मा ने यांग ये को लंबे समय तक देखा और फिर उसने सिर हिलाया और तलवार अग्रदूत में परिवर्तित हो गई जो प्राचीन म्यान में प्रवेश कर गई। यांग ये ने तलवार के अग्रभाग की मूठ को अपने दाहिने हाथ से कसकर पकड़ लिया। स्काईरिवर सिटी को देखते हुए उसके मुंह के कोनों पर क्रूरता की एक झलक उभरी और फिर उसने अचानक अपनी तलवार खींची और उसे शहर की दिशा में घुमाया। एक यांग ये में पत्ता ये है, ये लियूयुन में बादल युन है। अध्याय 1397 वाद। ओह! अचानक स्काईरिवर महाद्वीप में एक तीखी और कान चीर देने वाली तलवार की आवाज गूंजी और फिर यांग ये के प्राचीन म्यान से तलवार की ऊर्जा की एक बर्फीली सफेद किरण निकली। यह स्काईरिवर शहर की ओर बिजली की तरह आगे बढ़ी। जहां भी यह गुजरी, अंतरिक्ष तुरंत कट गया। उसी समय इसके आसपास के लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में अंतरिक्ष इंच इंच करके ढह गया, जिससे एक विशाल स्थानिक दरार बन गई जो यांग ये से स्काईरिवर शहर की ओर फैली हुई थी। जिस समय तलवार की आवाज गूंजी, स्काईरिवर सिटी में हर कोई भयभीत हो गया। शहर की दीवारों पर मौजूद विशेषज्ञों की आत्माएं यांग ये की तलवार की ऊर्जा को देखकर लगभग अपने शरीर से निकल गईं। यांग ये ने देखा कि तलवार की ऊर्जा स्काईरिवर सिटी में प्रवेश कर गई और फिर वह तुरंत दो भागों में विभाजित हो गई। टकराना। दूर से एक जोरदार विस्फोट की आवाज गूंजी और उसके साथ अनगिनत तीखी चीखें भी गूंजने लगीं। उनके पास भागने का मौका नहीं था और कई लोग तो प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए। यह बहुत अचानक और बहुत तेजी से प्रकट हुआ। यहां तक स्काईरिवर सिटी के आसपास की रक्षात्मक संरचना भी समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं थी, इससे पहले कि तलवार की ऊर्जा ने शहर को दो टुकड़ों में काट दिया। यांग यी का चेहरा ठंडा और उदासीन था क्योंकि वह दूर के शहर को देख रहा था जो दो हिस्सों में बंट गया था। स्वाभाविक रूप से कोई कारण था कि उसने इतनी ताकत का दिखावा क्यों किया था। लेडी निश्चित रूप से बहुत दबाव में थी, इसलिए वह दुनिया और लेडी को यह बताने के लिए कार्रवाई का उपयोग करना चाहता था कि वह अकेली नहीं लड़ रही थी। इसलिए उसे ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी थी। जितना ज्यादा ध्यान वह आकर्षित करेगा, लेडी पर उतना ही कम दबाव पड़ेगा। क्योंकि स्काईरिवर स्टेलर रीजन और सेलेस्टियल डेमन स्टेलर रीजन के विशेषज्ञ निश्चित रूप से उससे निपटने के लिए अपनी कुछ सेनाएं भेजेंगे। यह किसने किया? अचानक स्काईरिवर सिटी से एक भयंकर चीख गूंजी और फिर एक दर्जन से अधिक भयानक आभाएं हवा में उछलीं और यांग यी की दिशा में आक्रमण किया। वे सभी अर्ध देवता थे। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली, जबकि उसकी गहन ऊर्जा पागलपन की तरह प्रवाहित होने लगी। यांग ये के सामने 13 बूढ़े लोगों को प्रकट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। समूह का नेतृत्व करने वाला सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति यांग ये की उपस्थिति को देखकर दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि स्काईरिवर सिटी पर अचानक हमला करने वाला व्यक्ति इतना युवा होगा। लेकिन क्रूरता को उसके चेहरे पर छाने में ज्यादा समय नहीं लगा। तुम कौन हो? तुमने मेरे संरक्षकों के गठबंधन पर हमला क्यों किया? मैं। ओह! अचानक तलवार की आवाज ने बूढ़े आदमी को रोक दिया और फिर प्राचीन म्यान से तलवार की ऊर्जा की एक किरण चमक उठी और पूर्ण विनाश की आभा लेकर बूढ़े आदमी की ओर चली। बूढ़े आदमी की पुतलियां यह देखकर सिकुड़ गईं। वह वापस लड़ना चाहता था या भागना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। क्योंकि वह यांग ये के बहुत करीब था और यांग ये ने बिना कुछ कहे तुरंत अपनी तलवार खींच ली थी। इसलिए बूढ़े आदमी ने बिल्कुल भी अपनी सुरक्षा नहीं की थी और वह केवल तलवार की ऊर्जा को अपने शरीर पर वार करते हुए देख सकता था। अनुभव करना। तलवार की ऊर्जा चमक उठी और फिर बूढ़े आदमी की आकृति तुरंत नष्ट हो गई। उसी समय तलवार की ऊर्जा द्वारा बनाई गई बल की शक्तिशाली लहर ने 3 किलोमीटर दूर के सभी अन्य लोगों को नष्ट कर दिया। वे सभी हैरान रह गए। हालांकि यांग ये ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की। उसने बस अपनी तलवार निकाली और उसे फिर से घुमाया।
तलवार की ऊर्जा की एक किरण चमकी और फिर एक और बूढ़ा आदमी तुरंत नष्ट हो गया। हालांकि यांग ये यही नहीं रुका। उसने अपनी तलवार फिर से म्यान में डाली और तेजी से उसे निकाला और फिर एक और बूढ़ा आदमी मौके पर ही गायब हो गया। क्षण भर में 3 अर्ध देवता मारे गए तथा शेष 10 अचेत हो गए। इस बीच यांग ये ने एक बार फिर अपनी तलवार म्यान में रख ली। यह दृश्य देखकर सभी 10 बूढ़े लोग भयभीत हो गए। इस क्षण वे बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़े और मौके पर ही गायब हो गए। उन्होंने लड़ाई नहीं की। क्यों? क्योंकि वे अभी पूरी तरह से भयभीत थे। अर्ध देवता जो मर गए थे वे अर्ध देवता थे। हालांकि वे प्रतिक्रिया करने में भी सक्षम नहीं थे, इससे पहले कि यांग ये ने उनमें से 3 को मार डाला। इस समय उन सभी को लगा कि वे यांग ये का विरोध नहीं कर सकते। वास्तव में वे पूरी तरह से भयभीत थे। इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। अर्ध देवताओं के रूप में उनकी मानसिक शक्ति और साहस निश्चित रूप से उत्कृष्ट थे। लेकिन समस्या यह थी कि यांग ये बहुत भयानक था। उसने 3 अर्ध देवताओं को तुरंत मारने से पहले एक शब्द भी नहीं कहा था। उसने उन्हें एक पल में मार डाला था। उसने उनसे एक एक करके युद्ध नहीं लड़ा था। उसने अपनी तलवार को सिर्फ 3 बार घुमाया था और 2 अर्ध देवताओं को मार डाला था, और उन अर्ध देवताओं को शायद यह भी नहीं पता था कि वे कैसे मरे थे। दरअसल उन्हें लगा कि यांग ये निश्चित रूप से एक देवता था। केवल एक सच्चा देवता ही अर्ध देवताओं को इस प्रकार मार सकता है मानो वे असहाय चूजे हों। यांग यी ने जब उन्हें भागते देखा तो उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उसने उनका पीछा नहीं किया और वहीं गायब हो गया। 4 हमले। उसने अभी अभी अपनी तलवार 4 बार खींची थी और उसके शरीर और वर्ल्डमेंट स्टोन के भीतर की गहन ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। अगर बचे हुए 10 अर्ध देवताओं ने अपनी सुरक्षा की अनदेखी की होती और उस पर हमला किया होता तो उसके पास टेलर वार तकनीक का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इसके अलावा अगर उसने ऐसा किया भी तो वह बहुत बुरी स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि तारकीय ऊर्जा को अवशोषित करने से वह अपनी तलवार को केवल 3 बार और खींच सकता था। लेकिन उनके पास 10 विशेषज्ञ थे। दुर्भाग्यवश उनमें वहां रुककर उससे लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। दरअसल यही कारण था कि यांग ये ने कुछ नहीं कहा और उनमें से 3 को मार डाला। उसने ऐसा दूसरों को यह गलतफहमी देने के लिए किया था कि वह बेजोड़ है और उसे हराना असंभव है। वह सफल हो गया था। लगातार 3 अर्ध देवताओं को मारने की उसकी हरकतों ने उनकी मानसिक सुरक्षा को ध्वस्त कर दिया था और उनमें उससे लड़ने की हिम्मत भी नहीं थी। तो उसे सांस लेने का अवसर मिला। यांग ये उसके जाने के बाद भागा नहीं। उसने बस अपने स्वॉर्ड डोमेन का इस्तेमाल खुद को छिपाने के लिए किया और स्काई रिवर सिटी में घुस गया। बेशक उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। उसके हरे कपड़े बदलकर सफेद लबादा पहन लिया गया था और उसकी तलवार की जगह एक तहदार पंखा रख दिया गया था। वह एक अमीर युवा स्वामी की तरह लग रहा था। इस समय स्काई रिवर शहर में दुख की चीखें गूंज रही थीं। अनगिनत लोग डर के मारे रो रहे थे और पागलों की तरह भाग रहे थे, क्योंकि सभी को लगा कि किसी देवता ने स्काई रिवर सिटी पर अचानक हमला कर दिया है। यांग ये ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह बस एक टूटे फूटे मंडप में प्रवेश कर गया। यांग ये ने आदिकालीन शिवालय में प्रवेश करने से पहले आसपास के वातावरण पर नजर डाली और फिर वह तुरंत तीसरे स्तर पर चला गया। उसके बाद उसने दिव्य क्रिस्टल वापस ले लिए और उन्हें अवशोषित करना शुरू कर दिया। तीसरे स्तर के प्रभाव वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाले थे। उदाहरण के लिए, अगर उसे अपने शरीर की मरम्मत करनी थी और अपने शरीर और वर्ल्डमेंट स्टोन के गहन ऊर्जा भंडार को भरना था, तो बाहरी दुनिया में उसे कम से कम 2 या 3 दिन लगेंगे। प्राइमोडियल पैगोडा के तीसरे स्तर पर भी उसे उतना ही समय लगा, लेकिन यहाँ 2 या 3 दिन बाहरी दुनिया में लगभग 2 से 4 घंटे के बराबर थे। चाहे इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता था या अन्य प्रयोजनों के लिए, आदिकालीन शिवालय का तीसरा स्तर अत्यंत भयानक था। दरअसल यांग ये वास्तव में चौथे स्तर का इंतजार कर रहा था। प्राइमोडियल पैगोडा के हर एक स्तर ने उसे एक बहुत बड़ा सुखद आश्चर्य दिया था। तो चौथा स्तर उसे क्या आश्चर्य देगा? इसके अलावा वह यह नहीं भूला था कि दिव्य यिन ज्वाला ने क्या कहा था। उसे चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद उसे देखना चाहिए। दिव्य यिन ज्वाला ने निश्चित रूप से उसे यह नहीं बताया था क्योंकि वह उससे बात करना चाहती थी। शायद वह चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद उसके सामने झुक जाए और उसकी रक्षा करे। यदि दिव्य यिन ज्वाला मेरे सामने समर्पण करने को तैयार है, बस इसके बारे में सोचने से यांग ये उत्साहित हो गया। यांग ये ने अपने विचारों पर संयम रखा और दिव्य क्रिस्टल के भीतर की ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। 2 दिन बाद यांग ये ने अपनी आंखें खोली और वह अपनी चरम अवस्था में आ गया। यांग ये ने शियाओ युक्सी की तरफ देखा। इस समय वह भी उसे देख रही थी। वह मुस्कुराया, उसके पास गया, अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेटी और उसके होठों पर धीरे से चूमा। फिर उसने कहा, चिंता मत करो। अगर मैं भागना चाहता हूं तो देवता भी मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। जियाओ युक्सी ने धीरे से कहा, सावधान रहो। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वह वहीं गायब हो गया।
यांग ये के चले जाने के बाद जियाओ युशी बहुत देर तक चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, मैं अपनी साधना पर कड़ी मेहनत करूंगी। स्काई रिवर सिटी। इस समय शहर अभी भी अस्त व्यस्त था। वास्तव में यह अव्यवस्था पूरी तरह से यांग यी की गलती नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि शहर के कई लोगों ने निजी लाभ के लिए स्थिति का फायदा उठाया था। एक बार जब यांग ये ने शहर को 2 हिस्सों में काट दिया, तो शहर में व्यवस्था खत्म होने लगी क्योंकि हर कोई अपना ख्याल रखने में व्यस्त था। इसलिए इस समय कुछ लोगों ने दुर्भावनापूर्ण विचार जगाना शुरू कर दिया था और स्थिति का फायदा उठाया। इसलिए पूरे शहर में खजाने के लिए लड़ाई और हत्या चल रही थी। यांग यी ने आसपास की चीजों पर नजर डाली और फिर अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक आदमी तुरंत उसकी मुट्ठी में आ गया। वह आदमी भयभीत था और बोलने ही वाला था कि यांग ये ने पहले बोल दिया, गठबंधन के विशेषज्ञ कहाँ हैं? वह अपनी दिव्य भावना से शहर को साफ नहीं कर सकता था, क्योंकि वे इसे देख लेंगे। वह उन्हें आश्चर्यचकित करना चाहता था। वह आदमी साफ तौर पर डरा हुआ था और वह हकलाते हुए भी बोला, शहर के गवर्नर एस्टेट में। यांग ये ने पूछा, कौन सा रास्ता? आदमी ने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और उस तरफ इशारा किया। यांग ये ने सिर हिलाया, उस आदमी को छोड़ दिया और फिर वहीं गायब हो गया। इस बीच उस आदमी से ठंडा पसीना बह रहा था। अचानक उसे कुछ याद आया और फिर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या वह वही था जिसने शहर को 2 टुकड़ों में काट दिया था? यांग ये ने बिना समय बर्बाद किए शहर के गवर्नर एस्टेट की ओर तेजी से दौड़ लगाई। बेशक वह वहां खुलेआम नहीं गया। उसने जरूरत पड़ने पर ताकत का प्रदर्शन किया, लेकिन वह जानता था कि कब कम प्रोफाइल रखना है। आखिरकार अब कम प्रोफाइल रखने से उसके लिए अपना लक्ष्य हासिल करना आसान हो गया। यांग ये दीवार के सामने खड़ा था और दूर से एक विशाल महल को देख रहा था। यह बहुत बड़ा और आलीशान था और इसके अंदर कई अस्पष्ट और शक्तिशाली आभाएं थीं। यांग ये एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसके हाथ में एक प्राचीन म्यान आया। उसमें एक तलवार थी, तलवार का अग्रदूत। यांग यी के मुंह के कोनों पर क्रूरता की एक झलक उभरी जब उसने दूर के महल को देखा, और फिर उसने अपने दाहिने हाथ से तलवार की मूठ पकड़ने और उसे खींचने में संकोच नहीं किया। ओह! अचानक स्काई रिवर शहर में तलवार की आवाज गूंज उठी और शहर के सभी लोगों के चेहरे तुरंत ही भयावह रूप से पीले पड़ गए। यह फिर से यहाँ है। टकराना। यांग यी के सामने महल टूट गया और फिर अनगिनत तीखी चीखें तुरंत गूंज उठीं। यांग ये ने अपनी तलवार म्यान में रख ली और वहीं गायब हो गया। लगभग 5 सांसों के बाद पूरे शहर में तलवार की एक और चीख गूंज उठी। इसके बाद तलवार की ऊर्जा की एक किरण आकाश से उतरी और वह बिजली की एक बोल्ट की तरह नीचे गिरी जो स्काई रिवर सिटी पर गिर रही थी। अध्याय 1398 प्रलय का दिन। तलवार की ऊर्जा शहर में फैल गई। टकराना। स्काई रिवर सिटी के टूटे हुए अवशेष तुरंत ही टुकड़ों में बिखर गए। पूरे शहर में सदमे और दुख की चीखें लगातार गूंज रही थीं। जो भाग्यशाली बचे थे वे पागलों की तरह आसपास की ओर भाग गए, क्योंकि अब किसी की भी शहर में रहने की हिम्मत नहीं थी। यांग ये ऊपर से ठंडे मन से देख रहा था और उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। अपने शत्रुओं पर दया करना मूर्खता है। उसकी योजना थी कि जितना संभव हो सके उतना हंगामा मचाया जाए। गार्डियंस एलायंस को क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन से अपनी सेना वापस बुलाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की जाए। सेलेस्टियल डेमन स्टेलर रीजन और स्काई रिवर स्टेलर रीजन का ध्यान आकर्षित करने की पूरी कोशिश की जाए और लेडी पर पड़ रहे दबाव को कम करने की पूरी कोशिश की जाए। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका वही था जो वह अभी कर रहा था। यहाँ तक उनके संचालन का आधार भी नष्ट हो गया था, इसलिए उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि अभिभावकों के गठबंधन के विशेषज्ञ अभी भी शांत और संयमित रह सकते हैं। बेशक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने वास्तव में लौटने से इनकार कर दिया। किसी भी मामले में स्काई रिवर स्टेलर क्षेत्र में कोई देवता नहीं थे, इसलिए वह अपनी मर्जी से हत्या कर सकता था। यांग यी के मुंह के कोनों पर क्रूरता की एक झलक उभरी जब उसने नीचे देखा और फिर उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली। उसी समय वर्ल्डमैन स्टोन के भीतर की गहन ऊर्जा पागलपन से प्रसारित होने लगी। गड़गड़ाहट। इस बीच स्काई रिवर सिटी के खंडहरों से 10 आभाएं हवा में उछलीं। यांग यी जहां खड़ी थी वहां 10 बूढ़े लोगों को प्रकट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस समय यांग ये चला गया था। समूह का नेतृत्व करने वाला काले वस्त्रधारी व्यक्ति उग्रता से बोला, वह कौन है? वह हमारे संरक्षकों के गठबंधन को क्यों निशाना बना रहा है? इस बीच उसके बगल में खड़ा एक भूरे रंग का लबादा पहने बूढ़ा आदमी गंभीरता से बोला, यह यांग ये होना चाहिए। यांग ये। वे सभी भूरे वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति को देखने लगे और फिर उन्हें कुछ विचार आया जिससे उनके चेहरे के हाव भाव अत्यंत भद्दे हो गए। यह नाम स्वाभाविक रूप से उनके लिए अपरिचित नहीं था। यह किसी ऐसे व्यक्ति का था जिसे अभिभावकों के गठबंधन ने सर्वसम्मति से खत्म करने पर सहमति जताई थी। क्योंकि यांग ये की ताकत बहुत भयानक थी। सबसे बड़ा कारण यांग ये की प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता थी। सिर्फ 2 साल से भी कम समय में यांग ये अर्ध देवताओं को मारने में सक्षम होने के बिंदु तक बढ़ गया था।
यदि वह शून्य लोक को प्राप्त कर लेता तो क्या वह देवताओं को ऐसे मार पाता जैसे वे असहाय भीड़ें हों? तो स्काई रिवर तारकीय क्षेत्र में बचे एकमात्र देवता ने रेडियंट आयाम की ओर जाने का फैसला किया था। तार्किक रूप से कहें तो चूंकि एक देवता यांग ही से निपटने के लिए गया था, इसलिए यह काम आसानी से पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अभी तक उस देवता को नहीं देखा था। हालांकि वे चिंतित नहीं थे क्योंकि देवता को मारना वाकई बहुत मुश्किल था। फिर भी यांग ये यहाँ था, लेकिन उस देवता की ओर से कोई खबर नहीं आई थी। उन सभी ने एक निश्चित संभावना के बारे में सोचा था, इसलिए उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए थे। इस बीच भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, अपने आप को डराओ मत। यांग ये एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन उसके लिए एक देवता को मारना असंभव है। किसी ने निश्चित रूप से उसकी मदद की है। वे सभी चुप हो गए। अगर भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने यह सब कुछ समय पहले कहा होता तो वे उस पर विश्वास कर लेते, लेकिन अब यांग ये ने अभी अभी 3 अर्ध देवताओं का विनाश कर दिया था। एक ही पल में 3 अर्ध देवता। ऐसी शक्ति केवल एक सच्चे देवता के पास ही थी। दूसरे शब्दों में यांग यी की शक्ति पहले से ही एक देवता के बराबर थी। कुछ क्षणों का मौन रहा और फिर एक सफेद वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति गंभीरता से बोला, तुरंत एल्डर कैंग के समूह पर ध्यान दें। यह उचित नहीं है ना? इस बीच एक बूढ़े ने कहा, स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र पर लड़ाई अपने चरम पर है। इसे पूरी तरह से जीतने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस समय हमारा क्षेत्र कम से कम 2 गुना हो जाएगा। अगर हम अभी पीछे हटते हैं तो हम आकाशीय दानव तारकीय क्षेत्र द्वारा स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद कोई नया क्षेत्र हासिल करने में असमर्थ हो सकते हैं। वे सभी चुप हो गए। स्वर्ग तारकीय क्षेत्र के बादल गिरने वाले थे और अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो यह निश्चित रूप से कुचल दिया जाएगा। अगर वे अब पीछे हट गए तो यह सब कुछ स्वर्गीय दानव तारकीय क्षेत्र को देने के बराबर होगा। इससे उनके सभी हितों को नुकसान होगा और यह उन सभी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस बीच एक बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, हमारे पास वहां 4 देवता हैं, इसलिए हम एक को वापस ला सकते हैं। यांग यी से निपटने के लिए एक देवता और हम पर्याप्त होंगे। सभी ने जल्दी से सिर हिला दिया क्योंकि यह एक अच्छा समाधान था। एक बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत एक बैंगनी रंग का ताबीज निकाला और उसे कुचल दिया और कुछ ही समय बाद उनके सामने का स्थान कांपने लगा और कुछ ही समय बाद सामान्य हो गया। भूरे रंग की पोशाक पहने बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, इस क्षण से हमें हर समय पूरी तरह सावधान और सतर्क रहना होगा। इसके अलावा हम अलग नहीं हो सकते। एक बार जब हम अलग हो जाते हैं और उसे एक मौका देते हैं तो हम अचानक उनके सामने 30 मीटर की दूरी पर जगह हिल गई और फिर वहां से तलवार की ऊर्जा की एक किरण निकली। यह इतनी तेज थी कि वे प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए थे कि उनमें से एक बूढ़ा आदमी मौके पर ही अकड़ गया। बूढ़े आदमी की आकृति को अलौकिक बनने और मौके पर ही गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा। वे सभी भयभीत हो गए। इस बार उनकी प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी और उन्होंने तुरंत अंतरिक्ष के विस्तार पर अपनी हथेलियां थपथपाईं जहां से तलवार की ऊर्जा आई थी। धमाका, 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 धमाका। एक क्षण में अंतरिक्ष का वह विस्तार नष्ट हो गया। थोड़ी देर बाद इसकी पूरी तरह से मरम्मत कर दी गई, लेकिन यांग ये का कोई पता नहीं चला। उन सभी के चेहरों पर अत्यंत भद्दे भाव थे। यांग यी ने उनके सामने एक और अर्ध देवता को मार डाला था, फिर भी वे उसकी छाया तक नहीं देख पाए थे। यह तो बहुत भयानक था। दरअसल एक बार जब उन्हें पता चला कि यह यांग ये था तो उनका डर काफी कम हो गया था, क्योंकि जब तक यांग ये खुद को दिखाने की हिम्मत रखता वे निश्चित रूप से उससे लड़ने की हिम्मत रखते। आखिरकार यांग ये सिर्फ एक सम्राट था, कोई देवता नहीं। अगर वे किसी सम्राट से इस हद तक डर गए कि लड़ने से डरने लगे तो यह उनके लिए बहुत अपमानजनक होगा और वे खुद को ऐसा करने नहीं दे पाएंगे। फिर भी अब यांग ये ने खुद को दिखाने और उनसे लड़ने से इनकार कर दिया और वह सिर्फ आश्चर्यजनक हमले कर रहा था। सबसे भयानक बात यह थी कि यांग ये की खुद को छिपाने की क्षमता बहुत भयानक थी। वह पूरी तरह से अदृश्य था और एक ही बार में मारा गया। क्या वह तलवार चलाने वाला भी था? नहीं, वह एक हत्यारे जैसा था। काफी देर तक खामोशी छाई रही और फिर भूरे रंग के लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, एल्डर कैंग से कहो कि वह जल्द से जल्द किसी को वापस भेज दें। इस क्षण से हम अपने चारों ओर 300 मीटर के क्षेत्र में जगह को मजबूत करने के लिए सेना में शामिल हो जाएंगे और फिर हम अपने सुदृढ़ के आने का इंतजार करेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उन 9 लोगों ने सिर हिलाया और अपने आसपास की जगह को मजबूत करना शुरू कर दिया। उनके आसपास की जगह को किले की तरह मजबूत होने में ज्यादा समय नहीं लगा। अब किसी के लिए भी इस किलेबंद जगह में बिना उनकी जानकारी के प्रवेश करना असंभव था। इसके अलावा अगर कोई बलपूर्वक प्रवेश करता है तो वे पहले ही पल में इसका आभास कर लेते हैं। समय धीरे धीरे बीत रहा था, फिर भी आसपास कोई हलचल नहीं थी। लेकिन उन सभी 9 लोगों ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। उनके मन तनावग्रस्त थे और उनकी आंखें सतर्कता से भरी हुई थीं।
लगभग 15 मिनट बाद नीचे खंडहरों में अचानक तीखी चीखें गूंजने लगीं। वे सभी 9 लोग चौंक गए। इस बीच एक अधेड़ उम्र का आदमी उनके सामने आया और कांपती हुई आवाज में बोला, कोई हमारे वॉइडर्स की हत्या कर रहा है। वॉइडर्स। जब उन्होंने यह सुना तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। वॉइडर्स एक मध्यम स्तर की शक्ति थे और उन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। आखिरकार एक बार युद्ध होने के बाद केवल देवताओं के लिए लड़ना असंभव था। इसके अलावा वॉइडर्स अर्ध देवताओं के लिए खतरा पैदा कर सकते थे, क्योंकि वॉइडर्स और अर्ध देवताओं के बीच का अंतर इतना बड़ा नहीं था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग ये वास्तव में वॉइडर्स के खिलाफ कार्रवाई करेगा। यहां तक वे भी उसका विरोध नहीं कर सके, उन वॉइडर्स की तो बात ही छोड़िए। एक बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, अब हम क्या करें? वहां नीचे जाओ। भूरे रंग के लबादे वाले बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, अगर हम नहीं गए तो वह सभी वॉइडर्स का सफाया कर देगा। इसके अलावा यह हमारे सभी अधीनस्थों को बुरी तरह निराश करेगा। इसलिए हमें वहां नीचे जाना चाहिए। उन्होंने सिर हिलाया और फिर वह स्काई रिवर सिटी के खंडहरों की ओर बढ़ गई। हालांकि जब वे वहां पहुंचे तो यांग ये जा चुका था और केवल लाशें ही बची थीं। लाशों में वॉइडर्स और सम्राट थे, लेकिन ज्यादातर वॉइडर्स ही थे। बूढ़े लोगों में से एक ने धीमी आवाज में कहा, वह बहुत तेज है और अपनी आभा को छिपाने की उसकी क्षमता बहुत भयानक है। अचानक 3 किमी दूर से एक तीखी चीख गूंजी। उनके चेहरे के भाव बदल गए और फिर वे तुरंत उस तीखी चीख के स्रोत की ओर दौड़ पड़े। इस समय वहां एक लाश पड़ी थी, एक शून्य की लाश। इसी बीच 5 किलोमीटर दूर से एक और तीखी चीख गूंजी। वे भागने ही वाले थे कि भूरे रंग की पोशाक पहने बूढ़े व्यक्ति ने अचानक कहा, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत देर हो चुकी है। सभी शून्यवादियों और सम्राटों को हमारे साथ आने के लिए सूचित करें। हमें एक संयुक्त रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने सिर हिलाया और फिर उन्होंने जल्दी से शहर के सम्राटों और शून्यवादियों को सूचित किया। उन सभी को भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के समूह में एकत्र होने में अधिक समय नहीं लगा। इस समय वहां 9 अर्ध देवता, 26 शून्यक थे जो सच्चे और साधारण शून्यकों से बने थे, और 300 से अधिक सम्राट थे। वे सभी स्काई रिवर सिटी के विशेषज्ञ थे। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में आदेश दिया, हमारे चारों ओर की जगह को मजबूत करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सभी ने जल्दी से वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। उनके आसपास की जगह को काले स्टील की तरह ठोस होने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने आराम करने की हिम्मत नहीं की और पूरी तरह से सतर्क रहे। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के पास बैठे एक बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, अब क्या? रुको। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने कहा, हमारी तरफ से किसी देवता के आने की प्रतीक्षा करो। सभी ने सिर हिलाया। यांग ये बहुत भयानक था और केवल एक देवता ही यांग ये से निपट सकता था। अगर वे इस जगह को छोड़ देते तो यांग ये को मारना तो दूर की बात है, वे अपनी जान गंवाने से पहले उसे देख भी नहीं पाते। उन्हें इंतजार करना पड़ा। देवता के आने तक प्रतीक्षा करें। अचानक किसी ने अनायास ही आश्चर्य से चिल्लाकर कहा, वहां देखो। उन्होंने दूर की ओर देखा तो उन्हें हरे कपड़े पहने एक आदमी हाथ में तलवार लिए धीरे धीरे उनकी ओर आता दिखाई दिया। यांग ये। उनके भाव तुरंत बदल गए। यांग यी के बारे में यह तो नहीं कहा जा सकता था कि वह बहुत तेज चल रहा था, लेकिन उसका हर एक कदम ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिलों पर रौंद रहा हो, जिससे उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। यांग यी को उनके और करीब आने में ज्यादा समय नहीं लगा। अध्याय 1399 एक ओवरलैप्ड हेवन रेंड। यांग ये को रुकने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर उसने अपना हाथ तलवार की मूठ पर रख दिया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के हाव भाव एकदम बदल गए। स्काई रिवर सिटी यांग यी की तलवार के सिर्फ 2 वार से ही नष्ट हो गई थी और वह फिर से अपनी तलवार खींचने वाला था। तो वे कैसे नहीं डर सकते थे? वे कैसे नहीं डर सकते थे? अचानक भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, शांत रहो। उसकी आवाज ऐसी थी मानो बिजली की गड़गड़ाहट हो, जिससे उनके कान के पर्दे हिल गए और उनमें तेज दर्द होने लगा। हालांकि वे इससे काफी हद तक शांत हो गए। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने यांग ये को देखा और गंभीरता से बोला, तुम यांग ये हो, है ना? यांग ये ने कुछ नहीं कहा। वह भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के समूह की ओर चलने लगा। उसी समय एक भयानक तलवार की धार उन पर टूट पड़ी। भूरे वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति भयभीत हो गया और जल्दी से बोला, यांग ये, मेरे स्काई रिवर तारकीय क्षेत्र के देवता यहां आने वाले हैं। अगर तुम अभी चले जाओ तो शायद तुम बच सको, अन्यथा तुम्हारे जाने के लिए बहुत देर हो जाएगी। देवताओं। यांग ये रुक गया और फिर उसकी तलवार की मंशा वापस उसके अंदर जाग उठी। भूरे रंग की पोशाक पहने बूढ़े व्यक्ति ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि यांग ये देवताओं से डरता है और उसने जल्दी से कहा, बेशक, मेरे स्काई रिवर तारकीय क्षेत्र के देवता वापस आ रहे हैं। उनकी गति के आधार पर उन्हें आने में अधिकतम 2 घंटे लगेंगे। यदि आप अभी चले जाते हैं तो आप अपनी जान बचा सकते हैं, अन्यथा उनके आने पर आप एक कब्रहीन मौत मर जाएंगे।
यांग ये ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें डर लग रहा है? भूरे रंग के लबादे वाले बूढ़े ने ठंडे स्वर में कहा, यांग ये, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तो हमला करो। हम तुम्हें यहीं रखेंगे, भले ही आज हम सभी को यहीं मरना पड़े, और हमारे गठबंधन के विशेषज्ञों के आने पर तुम एक गंभीर मौत मरोगे। यांग ये चुप रहा। इस बीच भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यांग ये, मैं मानता हूं कि तुम्हारी ताकत वाकई स्वर्ग को चुनौती देने वाली है, लेकिन क्या तुम एक देवता से लड़ सकते हो? भले ही तुम एक से लड़ सकते हो, क्या तुम 4 से लड़ सकते हो? क्या तुम 4 देवताओं की संयुक्त सेना का विरोध कर सकते हो? अगर तुम मरना नहीं चाहते, तो बेहतर है कि तुम अभी चले जाओ। अगर उसके पास कोई विकल्प होता, तो वह उम्मीद करता कि यांग ये रुक जाए। क्योंकि एक बार देवता आ गए, तो यांग ये निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि उसने यांग ये को रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यांग ये बहुत भयानक था। अगर उसे उन पर हमला जारी रखने की अनुमति दी गई, तो देवता के वहां पहुंचने से पहले ही यहां अनगिनत लोग मर जाएंगे। इसलिए उसके पास यांग ये को डराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यांग ये उससे डर गया था। यांग ये 1 दर्जन से ज्यादा सांसों तक चुपचाप वहीं खड़ा रहा, और फिर वह एक रोशनी की किरण में बदल गया जो आसमान में गायब हो गई। यह देखकर सभी ने राहत की सांस ली। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने भी राहत की सांस ली। उन अर्ध देवताओं का तो कहना ही क्या, जिन्होंने पहले अपनी जान गंवा दी थी, वह भी यांग ये के हमले का विरोध नहीं कर सका। अब जब यांग ये चला गया था, तो उसकी तनावपूर्ण नसें आखिरकार शांत हो गई थीं। उसे लगातार डर था कि यांग ये अपनी तलवार खींच लेगा, इसलिए वह अभी बहुत तनाव में था। सौभाग्य से वह यांग ये को डराने में सफल रहा। यहां मौजूद दूसरे लोगों ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। यह विपत्ति से बचकर आने वाली मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें लगा कि यांग ये डरकर भाग गई है, इसलिए उन्होंने अपनी ऊर्जा को फैला दिया जो उनके आसपास के स्थान को मजबूत कर रही थी, जिससे वह सामान्य स्थिति में लौट आया। कुछ तो गड़बड़ है। अचानक भूरे रंग की पोशाक पहने बूढ़े व्यक्ति ने भौहें सिकुड़ी, यांग ये बिल्कुल भी इतना काय नहीं है। वह सिर्फ कुछ शब्दों की वजह से डरकर भाग नहीं जाएगा। वह बूढ़े आदमी को कुछ सूझा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह जल्दी से चिल्लाया, यांग ये अभी तक नहीं गया है। जल्दी से हमारे आसपास की जगह को मजबूत बनाओ। ओह! अचानक एक तलवार की चीख ने बूढ़े आदमी को बाधित किया, और फिर अंतरिक्ष में एक दूर बिंदु से तलवार की ऊर्जा की एक किरण चमक उठी और उनके समूह में प्रवेश कर गई। टकराना, एक विस्फोट हुआ और फिर एक अर्ध देवता नष्ट हो गया। उसी समय टक्कर के शक्तिशाली झटके ने 10 किलोमीटर दूर अन्य सभी को नष्ट कर दिया। इसके अलावा कुछ सम्राट भी प्रभाव से मारे गए। यांग ये नहीं छोड़ा था। वे सभी भयभीत हो गए। इस बीच भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की चिंतित आवाज गूंजी, शांत रहो। शांत रहो और सेना में शामिल हो जाओ। ओह! इस बीच अंतरिक्ष में एक बिंदु से तलवार की ऊर्जा की एक और किरण उभरी, और फिर एक और अर्ध देवता उसी स्थान पर गायब हो गया। इस बार वे सभी किसी भी तरह से शांत नहीं हो पाए। वे सभी दिशाओं में पागलों की तरह भागने लगे, और इसमें कुछ वॉइडर्स भी शामिल थे। यांग यी ने एक पल में अर्ध देवताओं को मार डाला था। यांग यी ने तुरंत ही उनकी आंखों के सामने 2 अर्ध देवताओं को मार डाला था। बस इसके बारे में सोचते ही उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इस समय वे बस जितना हो सके उतना दूर भागना चाहते थे और उस मौत के देवता से बचना चाहते थे। बहुत समय नहीं बीता कि केवल 7 अर्ध देवता और कुछ शून्य देवता ही यहां रह गए। जहां तक का सवाल है, वे भाग गए थे। इस समय यांग ये भी गायब हो गया था, और ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी यहां आया ही नहीं था। 7 अर्ध देवताओं के चेहरों पर भयावह उदासी के भाव थे। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये वापस आएगा और एक ही पल में 2 अर्ध देवताओं को मार डालेगा। वह आक्रमण बहुत शक्तिशाली था, और इतना शक्तिशाली कि अर्ध देवता भी उसका प्रतिरोध नहीं कर सके। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, हमारे सहायक सैनिकों को आने में कितना समय लगेगा? कुछ देर की खामोशी के बाद एक बूढ़े आदमी ने कहा, अधिक से अधिक 1 घंटा। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने भौहें सिकुड़ी, इतना लंबा? पहले बोलने वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, स्वर्ग के बादलों का तारकीय क्षेत्र हमारे तारकीय क्षेत्र और तारकीय शहर दोनों से बहुत दूर है। अगर हमारे पास आयामी टेलीपोर्टेशन झंडे हैं, तो उन्हें यहां वापस आने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। हालांकि ऐसा लगता है कि यह यांग ये ही था जो उन्हें भी ले गया। यांग ये भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह एक असाधारण प्रतिभा है। अगर उसे बढ़ने दिया गया, तो हमारा तारकीय क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। दूसरों ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया। यांग ये की प्राकृतिक प्रतिभा बहुत भयानक थी। अगर उसे आगे बढ़ने दिया जाता, तो शायद भविष्य में अलायंस ऑफ गार्डियंस को कुचलने के लिए उसे अपनी तलवार के कुछ वार ही करने पड़ते। आखिरकार यांग ये अभी केवल एक सम्राट था, लेकिन वह अर्ध देवताओं को मार सकता था। इसके अलावा उसके पास मौजूद स्वर्ग को चुनौती देने वाली ताकत के आधार पर वह शायद देवताओं से लड़ने में सक्षम था।
एक बार जब वह शून्य क्षेत्र में पहुंच गया तो देवता भी उससे सीधे लड़ने का साहस नहीं कर सके। इसी बीच एक बूढ़े ने पूछा, अब हम क्या करें? रुको। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। हम इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर यांग ये ने उनसे सीधे लड़ने का फैसला किया तो वे वास्तव में उससे नहीं डरेंगे। कम से कम वे अपनी जान जोखिम में डालकर उससे लड़ने की हिम्मत तो करेंगे। हालांकि समस्या यह थी कि उसने उनसे सीधे लड़ने से इनकार कर दिया। वह एक भूत की तरह था जो अंतरिक्ष में छिपा हुआ था और फिर तुरंत चले जाने से पहले कुछ बार अपनी तलवार घुमाता हुआ दिखाई देता था। सबसे भयानक बात यह थी कि यहाँ कोई भी उसके हमले का सामना नहीं कर सकता था। इसलिए वे केवल तब तक इंतजार कर सकते थे जब तक कि उनकी सेना नहीं पहुंच जाती। डॉट डॉट डॉट। इस बीच यांग ये भूमिगत छिपा हुआ था। उसने अभी अभी जो 2 हेवन रेंज मारे थे और 2 और जो उसने पहले मारे थे, उनकी गहन ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। हालांकि यह सब उसके लिए अभी कोई बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा था और उसे अपनी शारीरिक शक्ति और गहन ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में केवल कुछ ही घंटे लगे। डॉट डॉट डॉट। आदिकालीन शिवालय में यांग ये पैरों पर पैर रखकर बैठा था और दिव्य क्रिस्टल उसे घेरे हुए थे। दिव्य क्रिस्टल जल रहे थे और उनमें से आध्यात्मिक ऊर्जा की अनगिनत किस्में निकलकर उसके अंदर प्रवाहित हो रही थीं। दरअसल यांग ये को इस तरह से लड़ना और भागना पसंद था। हालांकि वह हमेशा अतीत में रक्षात्मक रहा था, इसलिए वह अपने दुश्मनों के खिलाफ सिर्फ आमने सामने जा सकता था और भाग नहीं सकता था। लेकिन अब वह हमला कर रहा था, इसलिए हमला करने का फैसला उसके हाथ में था। चूंकि उसके पास तलवार का क्षेत्र, ब्लिंक और अंतरिक्ष के नियम थे, इसलिए उसे बस भागना था या खुद को छिपाना था, और फिर देवता भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। बेशक जब तक वह खुद को दिखाता तब तक देवताओं की ताकत और प्रतिक्रिया उसे तुरंत छिपने से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त होती। इसलिए देवताओं का सामना करते समय उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। दरअसल जिस देवता को उसने दूसरे दिन मारा था, उसे वास्तव में ऐसा कुछ नहीं माना जा सकता था जो उसने हासिल किया हो। उसने तलवार, भगवान की मुहर, तार्किक ऊर्जा और उस लाभ का उपयोग किया था जो उसके पास था, क्योंकि बुरा आदमी उसके करीब था और उसने उसे कम आंका था। यही कारण था कि वह बुरे आदमी पर वार करने में सक्षम था। लेकिन फिर भी वह अभी भी बुरे आदमी को तुरंत मारने में सक्षम नहीं था। इससे स्पष्ट है कि देवता कितने शक्तिशाली थे। अगर कोई सच्चा देवता लापरवाही से काम न करे, उसे कम न आंके या उसके हेवन रेंज के खिलाफ सीधे न जाए, तो वह देवता के सामने असहाय हो जाएगा। उसके हेवन रेंज में असाधारण विस्फोटक शक्ति थी और यह बहुत तेज भी था। हालांकि देवता उससे भी तेज थे, इसलिए वे इसे चकमा दे सकते थे। लेकिन देवता आमतौर पर गर्वित होते थे। अगर वे साधना के उसी क्षेत्र में साधकों का सामना करते तो यह अलग बात होती। हालांकि अगर वे किसी सम्राट का सामना कर रहे होते तो कई लोग बचना नहीं चाहते, क्योंकि यह अपमानजनक होता। उदाहरण के लिए जियान जू यांग ये के हेवन रेंज को चकमा दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने सीधे उसके खिलाफ जाने का फैसला किया। जियान जू मजबूत था, इसलिए वह बलपूर्वक उसका सामना करने में सक्षम था। रेडियंट आयाम में सामना किए गए देवता यांग ये ने भी ऐसा ही करने का फैसला किया था, लेकिन वह उसका सामना करने में सक्षम नहीं था। अगर किसी की ताकत कम है तो ताकत का प्रदर्शन मत करो। डॉट डॉट डॉट। 2 दिन बाद यांग ये ने प्रिमोडियल पैगोडा छोड़ दिया। यांग ये तुरंत जमीन छोड़कर स्काई रिवर नदी के खंडहरों की ओर बढ़ गया। स्वाभाविक रूप से वह रुकना नहीं चाहता था। वह खून को नदियों में बहाना चाहता था। यांग यी को वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, जहां भूरे वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी और अन्य लोग थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। यांग ये ने भौहें सिकोड़ लीं। इस बीच उसके आसपास का स्थान अचानक हिंसक रूप से कांपने लगा। एक घात। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह जानता था कि उसे खोज लिया गया है और केवल एक देवता ही ऐसा कर सकता है। तुमने वाकई फिर से वापस आने का फैसला किया। अचानक एक आवाज गूंजी और फिर एक बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी दूर से अंतरिक्ष से बाहर आया। ग्रे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी का समूह बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के पीछे था। एक देवता। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर आसपास का स्थान तुरंत शांत हो गया। यदि आप वापस नहीं आए तो आपके छिपने की क्षमता के साथ मुझे आपको ढूंढना वास्तव में मुश्किल होगा। दुर्भाग्य से आपने वापस लौटने का फैसला किया। मैंने यहाँ के स्थान पर कुछ किया है, इसलिए जैसे ही आप वापस आए मैंने तुरंत। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आवाज अचानक बंद हो गई, क्योंकि यांग ये अचानक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई थी जो उसकी ओर बढ़ रही थी। यांग ये बहुत तेज था। इस तथ्य के साथ कि उसने पहला हमला किया था, वह तुरंत बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के ऊपर पहुंचने में सक्षम था। उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखाई दी, जबकि तलवार, भगवान की मुहर ने उसके माथे पर चमकदार रोशनी की किरण बिखेरी। उसकी तलवार की मंशा तुरंत कई गुना मजबूत हो गई, इससे पहले कि वह तेजी से अपनी तलवार खींचे और उसे घुमाए।
यांग ये ने अपनी तलवार खींचकर एक बार घुमाने के बाद रुका नहीं, और उसने तेजी से अपनी तलवार म्यान में डाल ली और फिर उसे खींचकर एक बार फिर घुमाया। क्योंकि उसने ये हमले बहुत तेजी से पूरे किए थे, इसलिए उसने जो 2 हेवन रेंज किए थे वे एक दूसरे पर ओवरलैप हो गए थे। 2 हेवन रेंज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए। अध्याय 14 सॉर्ड लड़ो और फिर से लड़ने के लिए भागो। 2 हेवन रेंज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए। यह 2 हेवन रेंज थे जिन्हें तलवार भगवान की मुहर द्वारा बढ़ाया गया था। दरअसल यांग ये ने जब देवता को देखा तो उसका पहला विचार भागने का नहीं था, बल्कि देवता को मार डालने का था। उसका उद्देश्य क्या था? यह लेडी के कंधों पर दबाव कम करना था। अगर स्काई रिवर स्टेलर रीजन क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन से अपने सभी देवताओं को वापस नहीं लाता, तो लेडी पर जो दबाव था वह कम नहीं हो पाता। इसलिए वह भाग नहीं सका, क्योंकि भागने से सिर्फ समय बर्बाद होगा। उसे अपने सामने देवता को मारना था और उन्हें एहसास कराना था कि वह कितना भयानक था। वह चाहता था कि स्काई रिवर स्टेलर रीजन और सेलेस्टियल डायमंड स्टेलर रीजन यह समझें कि एक अकेला देवता उसे नहीं रोक सकता। यदि वे उसे मारना चाहते थे तो उन्हें स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र से और भी अधिक देवताओं को वापस लाना होगा। उस देवता को बचने का कोई मौका न देने के लिए यांग ये ने तुरंत तलवार भगवान की मुहर को सक्रिय कर दिया और 2 हेवन रेंज को ओवरलैप कर दिया। 2 सच्चे हेवन रेंज जब एक साथ ओवरलैप हो गए तो वे कितने डरावने थे। तलवार की चीख गूंजते ही उसके आसपास का विशाल क्षेत्र तुरंत बिखर गया। उसी समय स्काई रिवर सिटी के खंडहर टुकड़ों में बिखर गए। हालांकि वे टुकड़े अभी भी टूट रहे थे। एक पल में वे पूरी तरह से नष्ट हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे स्काई रिवर सिटी कभी थी ही नहीं। बूढ़े आदमी की आंखों में तिरस्कार की एक झलक तब उभरी जब उसने यांगे को हमला करते देखा। क्या एक सच्चा देवता कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके खिलाफ सम्राट के राज्य में एक चींटी भी जा सकती थी? हालांकि जब यांगे ने अपनी तलवार घुमाई तो उसका चेहरा एकदम बदल गया था। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था, जबकि उसकी आंखों में सदमा, आतंक और अविश्वास की एक झलक भर गई थी। वह सम्राट है। क्या कोई सम्राट इतना भयानक हमला कर सकता है? हालांकि वह भयभीत था, लेकिन जीने की उसकी प्रबल इच्छा ने बूढ़े आदमी को और भी शक्तिशाली हमला करने के लिए प्रेरित किया। इस क्षण एक भयानक आभा जो बैंगनी प्रकाश के एक चक्र के साथ बूढ़े आदमी से निकली और यांगे की ओर बढ़ी। टकराना। आसपास के इलाके में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और फिर उनके आसपास का स्थान, जिसे अभी अभी स्वर्ग के नियमों द्वारा मरम्मत किया गया था, एक बार फिर ढह गया। इसके अलावा यह एक खतरनाक दर से ढह गया। एक पल में उनके आसपास के विशाल क्षेत्र में जगह ढह गई, और स्काई रिवर सिटी के सभी विशेषज्ञ जो समय रहते पीछे हटने में सक्षम नहीं थे, वे वहां बने ब्लैक होल में समा गए। बेशक इसमें वोइडर्स और कुछ तुलनात्मक रूप से मजबूत सम्राट शामिल नहीं थे। हालांकि अगर वे समय रहते स्काई रिवर सिटी से भागने में सक्षम नहीं होते तो बाकी को निगल लिया जाता। बस उसी क्षण स्काई रिवर सिटी ने अनगिनत विशेषज्ञों को खो दिया था। कुछ समय बीतने के बाद वहां का स्थान धीरे धीरे सामान्य हो गया। इस समय यांगे 1 किलोमीटर से अधिक दूर था और बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी अभी भी वहीं था। ग्रे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी का समूह बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के पीछे था। इस समय उनके मुंह के कोनों से खून बह रहा था, क्योंकि वे समय रहते बच नहीं पाए थे। टक्कर के बाद आए झटके ने उन्हें घायल कर दिया था, और यह उन्हें 5 किलोमीटर पीछे से आकर लगा और उन्हें कुछ हद तक नुकसान पहुंचा। बेशक उन्हें इस समय अपनी चोटों की परवाह नहीं थी, उन्हें तो बैंगनी वस्त्र पहने उस बूढ़े आदमी की परवाह थी। भूरे वस्त्रधारी और अन्य लोग बैंगनी वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति को देख रहे थे। बूढ़ा आदमी चुपचाप आगे की ओर देखता रहा, और कुछ सांसें बीतने के बाद उसने यांगे की ओर देखा। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थी जब उसने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? तुम इतना भयानक हमला कैसे कर सकते हो? ऐसा कुछ नहीं है जो एक सम्राट कर सकता है। यह समझ में नहीं आता। यह समझ में नहीं आता। जैसे ही वह बोला, बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का शरीर अलौकिक होने लगा। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी और अन्य लोगों का चेहरा इस दृश्य को देखकर एकदम पीला पड़ गया। इस समय उनके शरीर कांपने लगे। बैंगनी वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति की आकृति को पूरी तरह से तितर बितर होने में अधिक समय नहीं लगा। भूरे वस्त्र पहने वृद्ध व्यक्ति और अन्य लोग 1 दर्जन से अधिक कदम पीछे हट गए, जबकि उनकी आंखों में भय भर गया। एक देवता की एक क्षण में हत्या कर दी गई। यांगे ने एक क्षण में एक देवता को मार डाला था। इस बीच यांगे ने अचानक उन पर नजर डाली। यह देखते ही उनके हाव भाव एकदम बदल गए, और वे बिना किसी हिचकिचाहट के 3 किलोमीटर पीछे हट गए। यांगे के पास कहने को शब्द नहीं थे। वे यांगे को अपने चेहरे पर अत्यधिक सतर्कता के साथ देख रहे थे, जबकि उनकी गहन ऊर्जा पागलपन की हद तक बढ़ रही थी। वे लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, वे भागने के लिए तैयार थे। अगर यांगे ने हमला करने का जरा सा भी इरादा दिखाया तो वे तुरंत भाग जाएंगे। झगड़ा करना। कुछ समय पहले तक तो वे यांगे से लड़ने का साहस कर सकते थे, लेकिन अब जब उन्होंने यांगे को एक देवता को क्षण भर में मारते हुए देखा तो उनमें उससे लड़ने का साहस नहीं बचा। यांगे तो तुरंत ही किसी देवता को मार भी सकती थी।
यांग ये ने हमला नहीं किया। उसने बस उन पर ठंडी नजर डाली और फिर वह पलटकर चला गया। कोई नहीं जानता था कि उसने ऐसा जानबूझकर किया था या नहीं, लेकिन यांग ये बहुत धीरे धीरे चल रहा था। हालांकि उनमें से किसी ने भी उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा वे चाहते थे कि यांग ये और तेज चले। लगभग 15 मिनट बाद यांग यी उनकी दृष्टि से ओझल हो गया और तब उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली। इस बीच भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, तुरंत एल्डर कैंग और अन्य सभी को वापस लौटने के लिए सूचित करें। सब के सब, एक बूढ़े ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर हम ऐसा करें तो। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर ठंडी निगाह से देखा जिसने अभी अभी कहा था, अगर वे वापस नहीं आए तो मैं अभी गठबंधन छोड़ रहा हूं। एक और बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, मैं भी। उन सभी को अपना रुख स्पष्ट करने में अधिक समय नहीं लगा और वे सभी भूरे वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति के समान विचार रखते थे। क्या मजाक है, यांग ये यहाँ था। अगर वे देवता वापस नहीं आए तो वे उससे कैसे लड़ेंगे? वे नहीं कर सकते थे। वे केवल मौत के आने का इंतजार कर सकते थे। यांग ये से केवल देवता ही निपट सकते थे। नहीं, कम से कम 2 देवता होने चाहिए। अभी अभी बोलने वाला बूढ़ा आदमी जोर से हंसा, फिर उसने सिर हिलाया। दरअसल वह भी समझ गया था कि देवताओं को वापस लौटना होगा, नहीं तो वे सब यहीं नष्ट हो जाएंगे। जब उसे सभी लोगों की सहमति मिल गई तो बूढ़े व्यक्ति ने आवाज भेजी, डॉट डॉट डॉट। यांग ये जानबूझकर धीरे धीरे नहीं चला था, बल्कि वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि चलना भी उसके लिए एक समस्या बन गया था। उनके दृष्टि क्षेत्र से बाहर जाने के बाद यांग ये ने तुरंत एक गुप्त स्थान ढूंढा और आदिकालीन शिवालय में प्रवेश किया। यांग ये ने तीसरे स्तर में प्रवेश नहीं किया क्योंकि वह जियाओ युक्सी को परेशान नहीं करना चाहता था। जैसे ही वह पहले स्तर पर दुनिया में प्रवेश किया, यांग ये का आंकड़ा जमीन पर गिर गया और उसका पूरा शरीर लगातार हिलने लगा। प्रतिक्रिया, यह अपनी सीमा से अधिक थक जाने का परिणाम था। दरअसल यांग ये ने बहुत पहले से ही हेवन रेंट के असली रूप को ओवरलैप करने के बारे में सोचा था। चूंकि साधारण हेवन रेंट को ओवरलैप किया जा सकता है, तो स्वाभाविक रूप से इसका असली रूप भी ओवरलैप हो सकता है। हालांकि उसे इसे आजमाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हेवन रेंट के एक ही झटके से अर्ध देवताओं को मारा जा सकता था। इसलिए वह इसका परीक्षण केवल देवता पर ही कर सकता था। यह पहली बार था जब उसने हेवन रेंट के असली रूप को ओवरलैप किया था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि उसने अपनी तलवार को लगभग एक ही पल में 2 बार खींचा था। इसके लिए शारीरिक शक्ति की बहुत अधिक आवश्यकता थी, क्योंकि हेवन रेंट को सिर्फ एक बार निष्पादित करने से बहुत अधिक शारीरिक शक्ति समाप्त हो जाती थी, जबकि इसे लगातार 2 बार निष्पादित करने से शरीर को आराम करने का मौका नहीं मिलता था। इसलिए थकावट और भी भयानक थी। जब उसने दूसरी बार अपनी तलवार खींची तो यांग ये ने न केवल अपने भीतर की सारी गहन ऊर्जा और वर्ल्डमैन स्टोन को समाप्त कर दिया था, बल्कि उसने अपनी सारी शारीरिक शक्ति भी समाप्त कर दी थी। 2 हेवन रेंज को ओवरलैप करने से उनकी तकनीक की ताकत 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि इसकी खपत भी कई गुना बढ़ गई थी। यहां तक उसका युग शरीर भी उस उपभोग को सहन करने में सक्षम नहीं था। सौभाग्य से, हालांकि यह चोटिल था, उसका दिमाग अभी भी साफ था और यह उसकी तलवार की मंशा से होने वाली प्रतिक्रिया से उतना भयानक नहीं था। उसकी तलवार की मंशा से होने वाली प्रतिक्रिया बहुत भयानक थी और वह इससे काफी डर गया था। यांग ये ने अपनी उंगली को थोड़ा सा हिलाया और जैसे ही वह जमीन पर लेटा, उसके चारों ओर अनगिनत दिव्य क्रिस्टल प्रकट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही दिव्य क्रिस्टल से आध्यात्मिक ऊर्जा निकली, वह तुरंत उसके शरीर द्वारा अवशोषित हो गई। इस समय उसका शरीर सचमुच भूखा था। अब जबकि आत्मिक ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित हो रही थी, उसके भीतर आदिम बैंगनी ऊर्जा प्रकट हुई और आदिम बैंगनी ऊर्जा को उसके शरीर की शीघ्र मरम्मत करने में अधिक समय नहीं लगा। दरअसल यांग यी ने देखा कि अगर वह अपने शरीर को थका देने के बाद लगातार ठीक हो सकता है, तो इसके कुछ फायदे हैं। सबसे स्पष्ट लाभ यह है कि उसे इसकी आदत हो गई है और वह प्रतिक्रिया के लिए अभ्यस्त हो गया है। अगर कोई और व्यक्ति होता तो उस व्यक्ति का दिमाग निश्चित रूप से प्रतिक्रिया से टूट जाता, लेकिन उसके हिसाब से यह बस थोड़ा दर्दनाक था। दूसरे शब्दों में कहें तो दर्द सहने की उसकी क्षमता में जबरदस्त सुधार हुआ था। दूसरा फायदा यह था कि उसे लगा कि उसका शरीर लगातार मजबूत होता जा रहा है। हाँ, हर बार जब वह अपनी सीमा से ज्यादा थक जाता था तो उसे लगता था कि उसका शरीर थोड़ा मजबूत होता जा रहा है। बेशक यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि उसकी रिकवरी जारी रह सकती थी। अगर उसकी रिकवरी जारी नहीं रह पाती तो वह मजबूत नहीं होता, बल्कि अपंग हो जाता। यह सब आदिम बैंगनी ऊर्जा के कारण संभव हुआ। प्राइमोर्डियल वायलेट एनर्जी की पुनर्प्राप्ति क्षमता वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। यह वास्तव में इसलिए था क्योंकि उसके पास प्राइमोर्डियल वायलेट एनर्जी थी, जिसके कारण उसने अपनी ताकत को उसकी सीमाओं से परे खत्म करने और पागलों की तरह लड़ने की हिम्मत की। क्योंकि जब तक वह सांस ले रहा था, आदिम बैंगनी ऊर्जा उसे स्वस्थ कर सकती थी। जब उसका शरीर सामान्य हो गया तो यांग ये ने शिवालय के तीसरे स्तर में प्रवेश किया।
जियाओ युक्सी साधना कर रही थी। उसने उसे परेशान नहीं किया और वह बस क्रॉस लेग करके बैठ गया और एक बार फिर दिव्य क्रिस्टल से आत्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद यांग ये ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। इस समय वह पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसका शरीर ठीक था और उसकी गहन ऊर्जा फिर से भर गई थी। यांग ये ने शियाओ युक्सी की ओर देखा। इस समय उसकी आभा धीरे धीरे मजबूत हो रही थी और उसने आगे बढ़ने के संकेत दिखाए। हालांकि वह जल्द ही सफल नहीं हो सकती क्योंकि वह अभी अर्ध सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ी है। यांग ये की निगाहें काफी देर तक उस पर टिकी रहीं और फिर वह आदिकालीन शिवालय से चला गया। जैसे ही वह आदिकालीन शिवालय से बाहर निकला, यांग यी की मुट्ठी में तलवार का अग्रदूत प्रकट हुआ। उसी समय उसकी बाईं मुट्ठी में प्राचीन म्यान प्रकट हुआ। यांग ये ने उसे म्यान में डाल लिया और फिर वह उस प्राचीन म्यान को थामे हुए उस ओर चल पड़ा जहां कभी स्काई रिवर सिटी हुआ करती थी। फिलहाल उसका इरादा लड़ने और भागने, संभलने और फिर से हमला करने और फिर एक बार फिर भागने का था। वह स्काई रिवर स्टेल क्षेत्र को अपने दम पर अपंग करने का इरादा रखता था। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।